तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई का जो टर्म 2 का सिंपल पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, पूरा आपको बता देंगे कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक, और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है नहीं, तो सारी बात आज के इस वीडियो में करेंगे और पूरा सिंपल पेपर का सॉल्यूशन मैं करके आपको दूंगा। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर हमारे सीबीएसई अंकल जी ने टर्म 2 का सिंपल पेपर लॉन्च कर दिया है, इसका वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए, बना दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, बोर्ड में जब आप एग्जाम देने जाएंगे टर्म 2 का, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा अपठित अबोधनम का। ठीक, और टोटल कितने नंबर का मिलेगा? तो 10 नंबर का मिलेगा। तो जो भी बच्चा आप लोग में से अगर सोच रहा है कि हम डायरेक्ट जाके बोर्ड में ही अपठित करेंगे, तो बिल्कुल गलत है। अपठित अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो 20 से 25 मिनट का वीडियो लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन जो कराए हैं उसको कर लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका अपठित का नहीं छूटेगा। ठीक, तो करना जरूरी है क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपठित अबोधनम से आएगा। ठीक, तो देखिए अब अपठित अबोधनम को करते कैसे हैं। सबसे पहले जानिए कि अपठित अबोधनम क्या होता है। तो आपको लेक्चर में भी बता दिए हैं कि अपठित का मतलब यह हुआ कि जिसको हमने पहले से कभी नहीं पढ़ रखा है। अब आप कहेंगे कि सर पहले से हम पढ़ ही भी नहीं किए हैं तो बोर्ड में कैसे हम क्वेश्चन कर देंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जो आपके सीबीएसई अंकल हैं यह नाम के अपठित रख देते हैं। ठीक है, बस यह नाम का रहता है। ऐसा कहानी आपको देंगे जो कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े रहेंगे। जैसे एक बार पिछले साल क्वेश्चन था पठित में एक सेट में कि वो जो कौवा वाला आप कहानी नहीं पढ़े थे कि एक ये रहता है, क्या कहते हैं, बाल्टी रहता है और उसमें पानी रहता है हल्का सा, और उसमें कौवा क्या करता है, कंकड़ पत्थर भर भर के ऊपर पानी को ला के अपनी प्यास बुझा देता है। तो उस टाइप की कहानी अपठित में आती है। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप जब भी अपठित का क्वेश्चन करें तो सबसे पहले गद्यांश को एक नज़र पढ़ जाइए। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बिल्कुल गलत है। ये जो गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, इसको बढ़िया ढंग से पढ़ जाइए। और कुछ है नहीं, इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं ना अनसीन पैसेज, सेम स्टूडेंट उसी तरह का ये है। अभी हम पढ़ के देखिए कैसे मतलब समझते हैं और आपको बताते हैं। और एक और बात बताएंगे कि जिसको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता वो भी कैसे आंसर कर सकता है अपठित का, वो भी तरीका बताएंगे। अब कुछ कहेंगे कि सर पहले वही बता दीजिए ना। चलिए देखिए, एकदा सर्वे पक्षिण मिलित्वा उलूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवंत। तो एकदा का मतलब क्या हो गया, एक बार। सर्वे का मतलब क्या हो गया, सर्वे का मतलब क्या हो गया, जो सभी पक्षी हैं। तो एकदा का मतलब एक बार, सर्वे का मतलब सभी, पक्षिना का मतलब पक्षी यानी सभी पक्षी, मिलित्वा मतलब मिलके, उल्लू का मतलब उल्लू। सर कैसे पता है? अभी आपको विचित्र साक्षी चैप्टर में पढ़ा है कि उल्लूकम का मतलब क्या होता है, उल्लू होता है। सॉरी, सौहार्दय प्रकृति शोभा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7। स्वाधिपतिम का मतलब अपना राजा, विधातुम विचारित बनता मतलब एक बार सभी पक्षी मिलके उल्लू को अपना राजा बनाने के बारे में सोचा। तस्य अभिषेक वेलापि तह निश्चिता ततो यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदैव कंचित वायस तत्रागत। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग उल्लू के अभिषेक की बात कर रहे थे कि वहीं पे कौन आ गया, तो वायसा आ गया। वायसा मतलब कि एक कौवा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही ये कहानी आप पढ़ेंगे यहीं तक कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपके सीबीएसई अंकल ने आपको उल्लू बना दिया है। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे उल्लू बना दिया, तो आप देखेंगे कि ये कहानी किस चैप्टर की है। तो चैप्टर नंबर 7 जो अभी आप पढ़े हैं कि सौहार्दम प्रकृति शोभा, जो आपको हम पढ़ाए हैं, वही चैप्टर की कहानी को उठा के यहाँ पे दे दिया है और कहता है कि यह अपठित है। देखिए समझदार बच्चा समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए आप चैप्टर 7 नहीं पढ़े हैं तब आपको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक, तो ये कहानी कहाँ से उठा दिया, उसी चैप्टर से उठा दिया। समझ जाइए यहीं पे स्टूडेंट, आप इतना ही पढ़िएगा बोर्ड में,
आप भी समझ जाइएगा। कहानी क्या दे देगा आपको, दुर्गा पूजा पे दे देगा, जवाहरलाल नेहरू पे दे देगा, ठीक, छोटा मोटा जो कहानी होता है स्वतंत्रता दिवस पे दे देगा, गणतंत्र दिवस पे दे देगा, स्वच्छता पे दे देगा। तो ये नाम का बस अपठित रहता है। तो इसको लेकर जो भी आप लोग अगर मन में चिंता टेंशन पाले हुए हैं, या आपके बाबू सोना मन में चिंता ले रहे हैं, या आपके दोस्त, तो उनको बता दीजिएगा कि टेंशन नहीं लेना है, पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करना है और 60 वर्ष के बाद पेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए अब हम लोग को आ जाना है तुरंत अपने उत्तर, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे। शांति से समझिएगा कैसे हम आंसर खोजेंगे। जो संस्कृत में अच्छा है वो कैसे खोज सकते हैं आंसर, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो कैसे आंसर खोज सकते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है अ नंबर, इसमें आप देखिएगा कि आपको करना रहेगा एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है मेरे भाइयों एवं बहनों, वन वर्ड होता है। एक पदेन का क्या मतलब होता है, वन वर्ड, मतलब कि एक वर्ड में आंसर देना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवलम प्रश्न द्वयम। केवलम, वो बाबा नाम केवलम में नहीं आता है मोहल्ले मोहल्ले प्रचार, बाबा नाम केवलम, वही वाला केवलम प्रश्न द्वयम, यानी कि केवल 2 ही प्रश्न इसमें से आपको करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें से। यह नहीं कि पूरे में से 2 ही बना के चले आइएगा और बाहर खूब खुश हो जाइएगा, अरे 2 बनाना था हम तो दोनों बना दिए, ठीक है, तुम कितना बनाया, तो ऐसी सीन नहीं होना चाहिए। इसमें से आपको कोई भी 2 बनाना है। ये जो 1 2 3 पे हाईलाइटर अभी फेयर लवली लगाए हैं उसमें से। ठीक, अब आप कहेंगे सॉरी हमको कैसे ही संस्कृत नहीं पता था, केवल प्रश्न 2 या मतलब 2 प्रश्न। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 × 2 = 2 मार्क्स लिखा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पक्षिण कम स्वाधिपतिम विधातुम उधाता। ठीक, पूछ रहा है कि पक्षिण मतलब पक्षी, कम मतलब किसको, स्वाधिपति मतलब कि अपना राजा बनाने की बात कर रहा था। तो आप देखेंगे कि इस कहानी में आप शुरू में ही पढ़ेंगे कि यहाँ पे सभी पक्षी मिलके उल्लू को अपना राजा बनाने की बात कर रहा था। चैप्टर नंबर 7 भी आप पढ़े होंगे बढ़िया ढंग से, सौहार्दम प्रकृति शोभा, वहाँ पे भी आप देखिएगा कि पक्षी सब मिलके किसको राजा बना रहा था, उल्लू को बना रहा था। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया, उल्लूकम हो गया। वहाँ पे से उठा के क्या कीजिएगा, उल्लूकम को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब बताते हैं कि जिनको संस्कृत नहीं आता है वो कैसे खोजेंगे आंसर, इसलिए धैर्य बना के रखिए। जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानिए रहे हैं कि फूफा जी की क्लास है, और जो नए बच्चे हैं वो जानेंगे हमको तभी ना जब समय देंगे, जैसे बाबू को देते हैं। तो उल्लूकम हो गया। उल्लूकम को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, जिस प्रकार से भी लिखिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मत घबरा जाइएगा कि सर ये आंसर आप बताएं ये कहीं दिया हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि आंसर कैसे खोजेंगे, स्मार्टनेस लगा के। सो देखिए स्मार्टनेस से कैसे आंसर आप खोजिएगा। आप कहते रहते हैं कि सर आप बार बार बोलते हैं कि मामी गौतम के क्रीम फेयर लवली लगाने से स्मार्टनेस नहीं आता है, और अपने शाहरुख खान भाई का फेयर हैंडसम लगाने से स्मार्टनेस आता है, पढ़ने से। देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों बहनों, पक्षिणा कम स्वाधिपतिम विधातुम उधाता। तो आप देखेंगे कि जहां भी आंसर होगा इसका वह स्वाधिपतिम के ही इर्द गिर्द होगा। तो खोजते चलिए कि स्वाधिपतिम कहाँ कहाँ है। तो आप देखेंगे कि इस श्लोक में खोजते चलिए कहाँ कहाँ है। तो आप देखेंगे कि सर कहाँ खोज रहे हैं सर, ये ऊपरे वाला मोहल्ला में तो बसा हुआ है, देखिए स्वाधिपतिम है यहाँ पे, तो आंसर भी इसी के इर्द गिर्द होगा। उसके बाद है पक्षिणा कम, मतलब किसे कौन, जो भी आप समझे, संस्कृत में टूटा फूटा संस्कृत, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो गया, उल्लूकम हो जाएगा। तो इस नाते भी आप आंसर खोज सकते हैं। मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन था स्वाधिपतिम वाला, और हम आंसर खोजते हैं, मान लीजिए नीचे खोजते हैं, क्या हमको मिलता है आंसर, नहीं मिलता है। तो ये स्मार्टनेस से आप क्या कर सकते हैं, आंसर खोज के पता कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदा कह तत्रागच्छत। तत्रागच्छत, तो जहाँ तत्रागच्छत जहाँ जहाँ होगा आंसर भी उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप देखेंगे कि एकमात्र जगह तत्रागच्छत यहाँ है, तो आंसर भी इसी के ऊपर नीचे इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इर्द गिर्द का मतलब है आसपास, वो नहीं गाना है
तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, वही वाला। तो इसी के आसपास घूमेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब अभिषेक की बात चल रही थी उल्लू की, तो यहाँ पे कौन आ गया, वायसः तत्रागच्छत, यानी कि एक वायसः आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा वायसः। ठीक, इसका हिंदी हुआ कि जब अभिषेक की बात चल रही थी तो कौन आ गया, कह तत्रागच्छत, मतलब वहाँ पे कौन आ गया, तो एक कौआ चोटा आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वायसः हो जाएगा। समझ गए। अब इसका आंसर मान लीजिए हम ई लिख देते हैं राष्ट्र प्रमुख, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर अक्षरदश लिख देते तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी के इर्द गिर्द लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जैसे आपने बताया इर्द गिर्द, हम तो सोच रहे हैं कि क्या इसका आंसर तदैव होगा। तो देखिए यह सोच को थोड़ा सा ठीक कीजिए कि कौन आ गया, तो कोई आदमी ही ना आएगा। तदैव मतलब होता है क्या, बताइए, तभी। तो तभी थोड़ी आता है कोई, तभी थोड़ी है, एकता कपूर का सीरियल थोड़ी है जो अभी तभी या बभी भर दिन आता रहता है। तो कौन आएगा, कौआ आएगा। यहाँ पे जो प्राणी होगा वही आएगा। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको राजा बनाने की बातचीत चल रही है, तो यहाँ पे तो हमको राजा नहीं ना बनाना है, उल्लू को बनाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे विधातुम तो होगा नहीं, पक्षिना तो होगा नहीं, कोई एक ही को ना राजा बनाने की बात चल रही है। तो इस प्रकार से हम आंसर को खोज सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है कि राजपदे कीर्दिशः जन प्रतिष्ठा पैतव। अभी आगे पढ़ाएंगे सोलो ये गद्यांश, तब इसका आंसर खोजेंगे। जितना पढ़ाए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन हमारा बन गया, और इसी तरह क्वेश्चन बनाते चलिए। अब स्टूडेंट इस गद्यांश का ज़्यादा हिंदी आपको समझना है तो आप सौहार्दम प्रकृतेः शोभा वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 7 पूरा उसी का कहानी यहाँ पे छाप दिया है। कहता है कि अपठित है शिविर सिटोरा, तो अभी हम बताते हैं ना। चलिए क्या है, उल्लू कस्याभिषेक समाचारम श्रुत्वा सोबदत भो किम विचारे भवसी एषः दिवान्ध उल्लू राजपदे प्रतिष्ठापयुतम निश्चित। उल्लू की बात को सुनकर वह बोलता है, कौन, ये कौआ बोलता है कि क्या तुम यह उल्लू को राजा बना दोगे, क्या तुमने नहीं, यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, अगर देश का राजा ही अंधा हो जाएगा तो प्रजा भी क्या हो जाएगी, वैसी ही हो जाएगी। तस् प्रजा अपि तथैव भविष्यति। किम न श्रुतम भवति, क्या तुमने नहीं सुना है क्या, तो यथा राजा तथा प्रजा इति, मतलब जैसा राजा वैसा प्रजा। ततः सर्वेपि तस्य परामर्श मत्वा यत्र तत्र प्रतिष्ठा कथैसा पुरतानि परम आस्य तात्पर्य तु अधापि आरक्षक सत्यम। ठीक है स्टूडेंट, तो यह कौआ अपना ज्ञान जो आपको वह भी चैप्टर में बताए थे देता है, वही ज्ञान यहाँ पे है। लोकतांत्रिक देशेषु तथा यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, जैसा अगर राष्ट्र प्रमुख का स्थिति होगा वैसा ही किसका हो जाएगा, तो देश का स्थिति हो जाएगा। अतः राजपदे कोई योग्य जन ये प्रतिष्ठापयितव्य, मतलब कोई योग्य व्यक्ति को ही बैठना चाहिए। संप्रति यथा नेतारः तथा जना। ठीक है, मतलब कि जैसा नेता होगा वैसा क्या होगा, जना होगा, इसलिए बढ़िया आदमी को राजा बनाना चाहिए। यह उस भी चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं। एक बात जान लीजिए अपठित का स्टूडेंट कि अपठित में 2 काम आपको करना है। देखिए शांति से लिख रहे हैं, यहीं वायसः के नीचे लिख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और साथ में आपको प्रैक्टिस करके जाना है, तभी बनाइएगा। एक बात सोचिए स्टूडेंट कि अगर जो बच्चा को हल्का फल्का दिक्कत हो रहा है कि आप डायरेक्ट सैम्पल पेपर का वीडियो देख रहे हैं और सोचिएगा कि हमको सारा टॉपिक समझ में आया, तो ऐसा नहीं आएगा। इसके लिए आपको लेक्चर देखना होगा और फिर जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करना होगा, ठीक, तभी आपको आएगा। और हम आपको पढ़ाते हैं तो हमको पता रहता है कि डायरेक्ट आप लोग क्लास 10th में ही आते हैं पढ़ने, इसलिए पूरा 0 से पढ़ाते हैं, नर्सरी से। तो उस लेक्चर को आप देखिएगा। अनुवाद का सीरीज इतना बढ़िया बना रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन पे। राजपदे कीर्दिशः जना प्रतिष्ठापयितव्य, तो जहाँ जहाँ प्रतिष्ठापयितव्य होगा वहीं आंसर होगा। तो देखिएगा पूरा श्लोक में यहाँ पे अलग कलर से लिखेंगे, हरा कलर से लिखेंगे, तो एक ही जगह आप देखिएगा प्रतिष्ठापयितव्य यहीं पे लिखा हुआ है, मतलब आंसर इसी के इर्द गिर्द होगा। हिंदी बनाइएगा तो हिंदी है कि राजपदे कीर्दिशः जना प्रतिष्ठापयितव्य, मतलब कि राजपद पे कीर्दिशः मतलब कैसा जन को बैठाना चाहिए। तो यह आपको पता होगा कि कोई न कोई योग्य जन को बैठाना चाहिए। तो हम शांति से लिख देंगे यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा, योग्य जन, मतलब कि कोई योग्य आदमी ही राजा के पद पे बैठ सकता है। तो हम ऐसे लिख देंगे योग्य और जना, तो ये हो गया इसका आंसर।
ठीक, योग्य जना। पहला का उल्लूकम, दूसरा का वायसः, तीसरा का योग्य जना। अब आइए पूर्ण वाक्यन में आते हैं। अब पूर्ण वाक्यन आते हैं और आपको सिखाते हैं कि पूर्ण वाक्यन में आप क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे और कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ से लिखा जाता है। तो इसको स्टूडेंट हम रफ कर दे रहे हैं, ऊपर वाला को ऐसे खिचड़ी टाइप का लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लगा दिए फेयर लवली। चलिए, पल भर में तूने जिया रे जिया मोरे पिया मोरे पिया, कैसी तेरी खुद गर्जी। चलिए यहाँ पे मिटा दिए इसलिए गाना गा रहा होगा कि पल भर में तूने क्या किया रे किया मोरे पिया मोरे पिया। चलिए अब आता है आप पूर्ण वाक्यन लिखता। पूर्ण वाक्यन लिखता का मतलब होता है कि पूरे वाक्य में आंसर दे। इसमें भी आपको कोई भी 2 प्रश्न आपको करना रहेगा। अब 2 प्रश्न यही कीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आए। यह ना कि अगर मान लीजिए एक नहीं आ रहा है तो क्या पूरा क्लास लिख रहा है, दोस्त तुम भी लिखा है, हाँ, अरे भाई तुम भी लिखा, हाँ, अरे तुम भी लिखी हो, हाँ, तो हम भी लिखेंगे। ऐसा वाला माहौल नहीं होना चाहिए। जो आपको आए वह लिखिएगा। अब आप कहेंगे सर आप तो तीनों बना दिए, तो हम तो सिखा रहे हैं तो तीनों क्वेश्चन अब बताएंगे जी। चलिए क्वेश्चन है, पहले पूर्ण वाक्यन करने जिसको भी नहीं आता है वह जान लीजिए। जैसे ही आपको हमने चैप्टर पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर कराया है सुभाषितानी में भी, तो आप चैप्टर का अगर क्वेश्चन आंसर सेम उसी बुक का पढ़ के किए होंगे तो हमको नहीं लगता है कि एक भी बच्चा को पूर्ण वाक्यन करने में दिक्कत होगा। और दिक्कत है तो पहले बढ़िया ढंग से चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन आंसर लिखने का हैबिट डालिए। कैसे लिखते हैं ये वीडियो में भी बताए हैं, एक वीडियो बना भी दिए हैं कि प्रश्न उत्तर कैसे लिखा जाता है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। नहीं आता है क्वेश्चन आंसर लिखने तो अब सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट करें तो पहले क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को समझिएगा। पूर्ण वाक्यन का संस्कृत में आधा से ज़्यादा आंसर क्वेश्चन में ही रहता है और आधा से ज़्यादा आंसर आपको पैराग्राफ से खोजना रहता है। आपको बस इतना ही काम करना रहता है कि सही से सेट करके बैठाना रहता है, सभी आंसर आपके आंखों के सामने रहता है। ठीक, उसके बाद एक बात आप लोग का बहुत कंफ्यूजन था कि क्या सर प्रश्न निर्माण संधि अव्यय प्रत्यय समास ये सब आएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये सब टर्म 2 में आने वाला है। जो भी ऑफलाइन स्कूल में ऑनलाइन कहीं भी टीचर पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि टर्म 2 में आएगा तो पगला बना रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़िए, उससे ज़्यादा है कि इसको सॉल्व कीजिए अपठित वगैरह को। क्वेश्चन है वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्। अब जैसे ही ये हम पढ़े सर हमको तो नहीं आया है, शांति से कोशिश कीजिएगा समझने का। वायसः उसके बाद उलूकस्य, ठीक है, राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्। तो वायसः का मतलब आपको पता होगा, वायसः यानी कि कौआ, उलूकस्य मतलब उल्लू, राजपदे का मतलब राजपद पे बैठने के लिए, प्रतिष्ठापान विषय मतलब राजा के प्रतिष्ठा जो उल्लू को मिल रही थी उसके विषय में, किम मतलब क्या, और अवदत् मतलब कहना, क्या कहता है। हो गया हिंदी। अब देखिए अवदत् का आप सीख लिए कि कहना, तो अब जहाँ जहाँ अवदत् होगा समझ जाइएगा। तो बताइए कि जो ये है वायसः है, क्या नाम है, कौआ है, यह उल्लू के राजा बनने के विषय में क्या कहता है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे यह जो है कहता है क्या, ये यहाँ पे कहता है कि क्या तुम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैसे पता चलता है। देखिए उल्लूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चित राजपदे प्रतिष्ठा यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथा भविष्यति। मतलब अगर देश का राजा ही अंधा होगा तो प्रजा भी क्या होगा, वैसा होगा। तो यही सेम टू सेम लाइन हमको क्या करना है, लिख देना है और अपना से थोड़ा सा करामत यहाँ पे नहीं करना है। अब चलिए हम आंसर लिखते हैं, कहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख दें। चलिए पीछे लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का ही वर्ड 2-4 लिख देंगे कि पहले लिखेंगे। अब थोड़ा आंसर बड़ा करना होगा तो लिखना होगा ना, लिखेंगे कि उल्लू के बारे में जो है कौआ क्या कहता है। सर वायसः का मतलब कौआ होता है, हाँ, सौहार्दम प्रकृति में भी आपको पढ़ा है। देखिए क्या होगा, इसका मार्कर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोथनी इसका खा पी के मोटा गया है नहीं लॉकडाउन में। वायसः सिंपल लिखेंगे, वायसः उल्लूकस्य राजपदे, उल्लूकस्य
राजपदे, ध्यान से देखिएगा, उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठा विषय। अरे नहीं लिखते थे बचपन में कि जैसे कि अगर पूछे कि कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो द स्टेप शुड बी नीचे फॉलोइंग, मेजर फॉलोइंग, इस टाइप से, और फिर पॉइंट देते थे। सेम उसी तरह प्रतिष्ठा विषय मतलब क्या कहता है, सो देखिए, वायसः उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठा विषय। जिसको नहीं आता है उसको भी बताएंगे कि कैसे आंसर खोज लेने के लिए, समझिए, जिसको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है उसके लिए भी। यत्य क्या बताता है, बताता है कि यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, मतलब जिस देश का राजा मान लीजिए अंधा है, उस देश का प्रजा भी क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा अगर ऐसा राजा उल्लू जैसा मिला। आपको यह कहानी बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, हमें पता है, अगर आपने सेमुसी बुक को पढ़ा होगा तो जो भी देखिए, आपके साथ स्टूडेंट क्या समस्या होता है, मैं मान रहा हूँ कि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आपको व्यक्ति बेसिक से नहीं बताता है, छठा का चीज़ अगर आ गया वो नहीं बताता है, तो आपको होता है कि सर नहीं बता रहा, हम कैसे सीखें। तो जब हम बताने के लिए तैयार हैं तो आपको तो और मज़ा आना चाहिए हमारे साथ पढ़ के, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है, इसलिए पढ़िएगा। तो क्वेश्चन था कि वायसा जो है उल्लू के विषय में क्या कहता है, तो यही कहता है, पहले यह लिख देंगे कि वायसा उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठा विषय अवदत, वही जो क्वेश्चन है सेम उतारेंगे यत, और यहीं से हम लिख देंगे यहाँ से कि यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथा भविष्यति, ये लिख दिए। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा का यहाँ पे कहना हो, देख लीजिए आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बच्चा का कहना होगा कि क्या सर हम अपनी भाषा में आंसर लिख सकते हैं, हमने सर अभी आंसर खोजा तो यह सर मेंशन था मेरे आंसर में, लेकिन हम यहाँ पे सर इसको छोड़ दिए हैं, इसको नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमारी सुन लीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए पूर्ण वाक्यन कैसे होता है, तो देखिए वही चीज़ हमने लिखा, पहले क्वेश्चन में का ही पूरा पद लिखा और किम से आंसर था। किम मतलब क्या, मतलब यहीं पे छेड़छाड़ करना है, बाकी जगह कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो किम के बारे में उतना शब्द हमने लिखा कि उल्लू के बारे में क्या बोला। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, वन वर्ड में पूछे तो आप क्या हमें आंसर दीजिएगा कि सर मेरा नाम राहुल कुमार है, ठीक है, वन वर्ड में आंसर दीजिएगा। अगर मैं पूछता हूं पूर्ण वाक्यन में कि आपका क्या नाम है, तो आप क्या कहिएगा, मेरा नाम राहुल कुमार है। तो कम से कम सीधा तो राहुल कुमार नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये तो पूरा सेंटेंस है, तो मेरा नाम राहुल कुमार है, तो आप तो मेरा ही बात लगा दिए, सिर्फ आपका के जगह मेरा लगाएं। तो सेम उसी तरह यहाँ भी इसको लगाना जरूरी है कि वायसा उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठा विषय अवदत, ठीक, ये वाला, ठीक है, ये आपको लगाना जरूरी है, ठीक। तो यह आप अपने भाषा में भी लगा सकते हैं, लेकिन यह लगाना जरूरी है, और तब जो उल्लू के बारे में बोला रहेगा या जो भी कहानी रहेगा उसको लगाना जरूरी है। अपनी भाषा में लिखने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि हम आपसे पूछे, जैसे राहुल कुमार ले लीजिए, जैसे हम आपसे पूछे आपका क्या नाम है, ठीक, पूर्ण वाक्य में पूछते हैं, तो मान लीजिए कोई अगर अभी भाइयों बहनों दिल्ली वगैरह के होंगे, वो क्या बोलेंगे, मेरा नाम राहुल कुमार है। अगर मान लीजिए यूपी बिहार से होंगे तो क्या बोलेंगे, हमारा नाम राहुल कुमार है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई हप्पू सिंह के बच्चा से पूछ दे कि आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेगा, हमारा नाम राहुल कुमार है गो, अरे दादा, ठीक। तो आपने देखा कि नाम हम पूछें तो सबने अलग अलग मोड में नाम बताया, लेकिन एक जो कॉमन चीज था राहुल कुमार, वह नहीं बदला। तो यही आंसर पूछे, जैसे आंसर पूछा है कि क्या बोला कौआ के विषय में, तो यह लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह बोला सो। जैसे राहुल कुमार मेरा नाम है या हमारा नाम राहुल कुमार है, राहुल कुमार मेन चीज़ है, ठीक, और बाकी बात तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप समझ गए? जी सर समझ गए, इसमें नहीं कर दीजिएगा। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, बिहार यूपी वाला समझ गया होगा, लिख दीजिएगा कमेंट में कि ईर घाट और वीर घाट, ठीक है, ईर घाट वीर घाट मत करो। इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, आंसर कुछ नहीं देना है। अब ये नहीं कि नाम पूछे आपका और आप अपना दादाजी का नाम बताए, ऐसा काम नहीं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य
कीदृशी स्थिति भवति। आप लोग का बड़ा डाउट रहता है कि सर आप देखेंगे कभी आपके सर भवती लगा देंगे, कभी अस्थि लगा देंगे, कभी गमिश्यामी लगा देंगे। आप लोग बड़ा डाउट करते रहते हैं, मन में सोचते होंगे लेकिन डरे पूछते नहीं होंगे कि कैसे कर देते हैं। तो यह अगर खेल आपको सीखना है तो आप अनुवाद का एकदम जीरो से लेक्चर दे रहे हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज़ सीखिए, क्वेश्चन समाप्त हुआ भवती पे तो आंसर भी भवती पे ही समाप्त करने की कोशिश कीजिए। कोई रेयर केस में चेंज होता है लेकिन अक्सर आप देखेंगे क्वेश्चन भवती पे आंसर भी भवती पे, क्वेश्चन आगच्छत पे आंसर भी आगच्छत पे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। हिंदी समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक देश में कैसी स्थिति होती है। मान लीजिए आपको हिंदी समझ में नहीं है तो आंसर भी खोजिए जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक है। आप देखेंगे कि मात्र एक जगह यहीं पे लोकतांत्रिक है, तो इसका जो आंसर होगा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इतना ही दूर में घूमेगा, या हो सकता है इससे पहले घूमे। तो यह गलती नहीं करना है कि क्वेश्चन यहाँ का रहे और आंसर हम लोग यहाँ ऊपर में खोज रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। इसी को कहते हैं ईर घाट बीर घाट, कि क्वेश्चन ये वाला ईर घाट का है और आप यहाँ बीर घाट में खोज रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग के भी सर ये रोज हम लोग मैथ पढ़ने जाते थे एग्जाम्पल देते कि ईर घाट बीर घाट नहीं करना, तो वही आपको बताएं। क्वेश्चन जहाँ रहे वही पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक देश में कैसी स्थिति रहती है। नहीं भी संस्कृत आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भवती पे समाप्त है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर भी भवती पे समाप्त है कि लोकतांत्रिक देश यथा राष्ट्र प्रमुख, मतलब जैसा राष्ट्र प्रमुख रहेगा सर्वकारो तथा तस्य देश स्थिति भवती, उस तरह से देश का भी स्थिति हो जाएगा। तो यह दूसरा का आंसर लिख के टाइम क्या है व्यर्थ करें आपका, यहाँ से लेके और यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये जो काला वाला घेरे है ये दूसरा का आंसर है। सीख गए। चलिए उसके बाद है वायसः तत्र कदा आगच्छत। वायसः तत्र कदा आगच्छत, वायसः का मतलब कौआ, वायसः जो भी समझिए, तत्र मतलब वहाँ, कदा मतलब कब, कदा मतलब कुछ लोग हनुमान जी का गदा समझ लेते, वो नहीं, कदा मतलब कब, और आगच्छत मतलब आ गया। ठीक है, आगच्छत मतलब आ गया। तो जहाँ जहाँ आगच्छत होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, आप देखिएगा तो एक ही जगह आगच्छत है यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो तत्रागच्छत है, आप बोल रहे हैं आगच्छत। देखिए तत्र जोड़ आगच्छत जब भी एक बार लिखाता है स्टूडेंट तो इसका संधि होके क्या बन जाता है, तत्रागच्छत बन जाता है। त्र अ नहीं, स्वर संधि में पढ़ाए थे, त्र अ निकला और अ दोनों अ मिल के क्या बन गया, आ बन गया। त्र में पहली से अ है तो एगो डंडी लग के क्या बन जाएगा, तत्रागच्छत। तो वो सीखना जरूरी नहीं, आंसर यही होगा। तो वैसा कब आ गया, तो हम लोग लिखेंगे कि जब उल्लू के राजा बनाने की बातचीत चल रही थी। आपको पता होगा कि जब उल्लू के राजा बनाने की बात चल रही थी वहीं पे कौन आ गया, वैसा आ गया। तो यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, शांति से देखिए तीसरा का आंसर कैसे लिखेंगे। वही पैराग्राफ देखते रहिए आप लोग। पैराग्राफ क्या है, तो वायसः पूछ रहा है कि कौआ कब आ गया, तो कौए से ना स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, मेरा नाम राहुल कुमार है, राहुल कुमार सुंदर है, राहुल कुमार स्कूल जाता है, तो उसी तरह वायसः यदा मतलब जब कब आ गया, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि कदा, तो यदा कब आ गया, तो जब उल्लू के राजा बनाने की बात चल रही थी। तो उल्लू कस्य, ठीक है, और वही पूरा लिखा दीजिएगा, अभी से कोत्सव। ठीक है, और थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर रहता है तो कॉपी चेकिंग में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो जैसे टीचर रहेंगे वैसे निर्भर करेगा। हम जानते हैं बहुत सारे हमारे ही पढ़ाए हुए ऑनलाइन में जितने भी क्लास 10 के बच्चे हों लगभग हमसे संस्कृत पढ़े ही हैं देश में। ठीक, तो कॉपी जब हमारे सामने आता है उनका तो हम पहचान जाते हैं कि हम ही से पढ़ के आया हुआ है। ऐसे अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको तो टेंशन किस बात का है। हम कॉपी चेक करते हैं तो छोटा मोटा गलती जो है स्टूडेंट वह छोड़ देते हैं। हमको पता होता है कि बड़ा मेहनत आप लोग करते हैं तब आप लोग सीखते हैं। और टीचर वो सब सही से सिखाता नहीं है स्कूल में, नहीं तो आप लोग को टेंशन किस बात का था। अब देखिए वो टीचर सब जो है अब 6 क्लास का चीज़ आपको नहीं बताएंगे, वो कहेंगे आपने नहीं पढ़ा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और जिसका कॉपी हमसे ही पढ़ के हमारे पास आएगा तो वो तो एकदम टेंशन फ्री हुए मार्क्स दे देंगे। वैसा यदा उल्लूकस्य अभिषेकोत्सव समुचित निर्णय करनीया। ठीक है, मतलब कि वैसा का जब ये उल्लू का जब राज्याभिषेक का बात हो रहा था वो आ गया। ठीक, अब चलिए ये हो गया पूर्ण वाक्य। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कॉपी किसका आता है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, ठीक, कहाँ का कॉपी है किस बच्चा का, क्योंकि उस पर एक बार कोड रहता है और वो
जो नेम पेज रहता है वो सब उखाड़ लिया जाता है। चलिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब देखिए, पूरा कहानी का एक आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है, एक कहानी का शीर्षक लिखना है, ठीक। चलिए, एक कहानी का आपको शीर्षक लिखना है इस कहानी का। तो शीर्षक आप अपने मन से बना सकते हैं। 1000 एक कहानी का शीर्षक बन सकता है। 1000 रंग का बच्चा है, 1000 दिमाग। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि शीर्षक इससे रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे वो एकता कपूर का सीरियल, कोई ठिकाने नहीं है, कुंडली भाग, कुमकुम भाग, कोई और अंत है कहानी का, वही कहानी इधर उधर कर रहा ना। उसका सीरियल का नाम ठीक है, कुंडली भाग, कमंडल भाग, ये सब कोई भाग होता है तो भागता है कि नहीं, इस तरह से। चलिए, तो शीर्षक क्या लिखिएगा, जैसे यहाँ पे है तो आप देखिएगा कि एक बुद्धिमान कौवा आ गया उल्लू को बचाने, और उल्लू को राजा बन रहा था तो टालने, तो आप लिख सकते हैं कि कौवा, आप जान ही रहे कि सौहार्दम पर कहते हैं शोभा चैप्टर में कि बड़ा तेज था, तो आप लिख सकते हैं चतुर वायसः, ठीक है। आप चतुरः वायसः इसका लिख सकते हैं, या बुद्धिमान वायसः लिख सकते हैं, या राजा पे बात हुई है तो जैसा राजा तैसा प्रजा, तो यथा राजा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो यह आप लिख सकते हैं, जैसे बुद्धिमान वायसः ही, ठीक है। चलिए, रहने दीजिए, मार्क्स आपको मिल जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस टाइटल उससे रिलेटेड ही रहना चाहिए, ठीक है। योग्य राजा की बात हो रही है तो वो लिख सकते हैं। यह ध्यान में रखिएगा कि उससे रिलेटेड ही रहना चाहिए, ठीक। अब रहेगा, मान लीजिए कि कटरीना का फिल्म रहेगा तो क्या होगा, फिल्म का तो कॉमेडी वाला नाम नहीं धर देंगे, भोजपुरिया फिल्म का नाम देखते हैं क्या सब रहता है, ठीक। तो वैसा तो नाम नहीं देखेंगे, निरहु चलल कलकत्ता, तो ससुराल, तो फलाना ठेकाना, कोई नाम रहता है, कोई नाम नहीं रहता, मैं बदला लूँगा। तो नाम भी कहानी के अकॉर्डिंग आप रखिएगा। अब चलिए, उसके बाद आपको शीर्षक ऑप्शनल नहीं रहता है, मैंडेटरी रहता है, लिखिएगा तो ही नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि केवल प्रश्न त्रयम। तो यह भाषिक कार्यम है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो लेक्चर जो बच्चे देखे होंगे उनको पता हो गया होगा कि क्या है। तो पूछ रहा है कि काकः इतस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, मतलब कि काकः के जगह यहाँ पे कौन सा समानार्थक पद, मतलब समान पद गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। तो काका मतलब कौवा आदमी है, तो आप गद्यांश में भी खोज पाएंगे कि दो ही यहाँ पे व्यक्ति की ही बात हो रही है। प्राणी में एक उल्लू की बात हो रही है और एक वायसः की बात हो रही है। तो आप सोचेंगे सर कैसे पता चला। अब देखिए, मतवा कोई चीज़ है, यत्र तत्र अव्यय है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आपको पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से दो ही प्राणी यहाँ पे, एक वायसः एक उल्लूकम। तो आपको पता होगा कि वायसः का मतलब ही क्या होता है, काका होता है। तो काका का समानार्थक पद क्या होगा, वायसः होगा। और कुछ जो समानार्थक पद बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं वो आपको हम याद करा देंगे। उसके बाद देखिए, आगच्छत इति क्रियाया, मतलब आगच्छत इति क्रियाया बता ही दिया है कि आगच्छत क्या है, क्रिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कर्तृपदम किम है, इसलिए कह रहे हैं कि संधि समास जो बोल रहे हैं नहीं पढ़ना है, पढ़ते आप लोग। बड़ा मैसेज एक बच्चा कि अक्सर ग्रामर का प्रैक्टिस कराओ, समास का नहीं तो मैं खून पी जाऊंगा। बताइए, अरे समास आ ही नहीं रहा था, काहे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका कीजिए। जैसे देखिए, आगच्छत क्रिया है और कर्तृपद पूछ रहा है, तो क्रिया का मतलब क्या हुआ, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहीं पे आगच्छत लिखा हुआ, आपको बताएं कि कैसे तत्र और आगच्छत मिला के लिखा हुआ है। तो यहाँ से जहाँ पे पूर्ण विराम होगा वहाँ से वहाँ आप क्या खोजेंगे, कर्तृपद खोजेंगे। तो आगच्छत मतलब हुआ क्रिया। सर आपको कैसे पता चल गया, तो यहाँ पे खुद लिख दिया कि आगच्छत क्रिया है, मतलब जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कर्तृपद कौन है, तो यहाँ पे कौन आगच्छत किया होगा, तो वायसः आया होगा। वायसः ही ना आया तो वायसः क्या है, कर्तृपद है। आने का काम कौन कर रहा है, वायसः कर रहा है। और हमारे हिसाब से जो कोई कांड करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कर्तृपद कहते हैं। चलिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वायसः हो जाएगा। इसको क्लीन कर देते हैं। ए सर 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 ऑफलाइन में नहीं होता क्लीन करने में, सर 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 नहीं लिखा, सर 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 रुकिए, सर रुकिए, सर नीचा से मत मिटाइए। चलिए, तो उसी तरह उसके बाद पूछ रहा है नवीना इतस्य विलोम पदम क्या प्रयुक्त हुआ है नवीना के जगह। तो आपको पता होगा कि नवीना मतलब नया, और यहाँ पे विलोम पदम खोजिए। देखिए, कथैसा पुरातानी मतलब पुराने समय में, तो नवीना का विलोम क्या हो गया, पुरातानी हो गया। मार्कर को क्या हो जाता है, पुरातानी हो गया, ठीक है, पुरातनी हो गया। चलिए, उसके बाद पूछ रहा है दिवांध उल्लू का, मान लीजिए इसका नहीं हो पता वो भी बना देंगे।
पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पद कौन है। तो आपको पता होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण पद जो भी या विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से विशेषता हो, जिस शब्द से किसी विशेष की विशेषता बताई जाए या जिस शब्द से किसी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको हम एग्जाम्पल एक बताए थे ये टर्म 1 में ही कि क्रोधित किसान अगर हम लिखते हैं तो आप देखेंगे कि जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। तो आप देखेंगे कि क्रोधित ये किसान की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। क्रोधित हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विशेषण पदम पूछ रहा है, तो आप देंगे क्या, ये हो गया विशेषण दीवांध उल्लू। उल्लू का क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि इसके बारे में ही विशेषता बता रहा है। तो विशेषण ये हो गया ये वाला, और उल्लू का क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अगर विशेष्य पूछता तो ये होता क्रोधित किसान, तो क्रोधित विशेषण और किसान विशेष्य। ठीक, तो हो गया स्टूडेंट, ये आपको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, अपठित अबोधनम का फिनिश। अब देखिए इसका आंसर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, 1, 2 और दूसरा का आंसर यहीं से यहाँ हमने आपको पहले बता दिया है। चलिए ले लिए, अब चलिए मिलते हैं। अब आइए स्टूडेंट हम लोग आते हैं पत्र में। ठीक है, पत्र मतलब अब दूसरा पार्ट आप, अब आइए स्टूडेंट आते हैं दूसरे पार्ट में। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा रचनात्मकम कार्य। ठीक है, रचनात्मकम कार्य। अब ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक, 5 नंबर का। इसमें एक बहुत बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं कि अगर यह गलती करके आते हैं तो पूरा पत्र का आंसर सही भी रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, 5 में 5। ठीक, क्या गलती है अभी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट जान लीजिए कि जिन बच्चों को पत्र लिखने नहीं आता है तो आप पत्र का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अभी हम सिर्फ पत्र का आंसर कराएंगे और ऊपर से समझा भी देंगे। लेकिन जिनको साफा नहीं आता, जो आज तक पढ़वे नहीं किए हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो कैसे आ जाएगा एक के बार में। लेक्चर देखिए, क्वेश्चन कीजिए तभी आएगा। ठीक है, 0 लेवल वाला लेक्चर सब है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि पत्र आप जब पढ़िएगा, भवान हार्दिक भवान प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इत्यादिकम त्वरित भोजनम खादित, तो आप समझ जाएंगे कि कोई चाउमीन बर्गर पे हाइफन यहाँ दे दिया, मतलब इसी पे है। तो चाउमीन बर्गर गाया तो नहीं जाएगा, चाउमीन बर्गर खाया जाएगा। हैं, खूब खाते हैं, बाबुओ सोना को खिलाते हैं, कभी हमको भी खिलाओ। चाउमीन बर्गर पे कोई पत्र है, तो पत्र आपको 2 टाइप का आएगा। सबसे पहला कि वही पत्र एक अभी दोस्त को लिखने वाला या भाई बहन को लिखने वाला पत्र, तो यह टाइप का पत्र। और दूसरा पत्र आता है वही प्रिंसिपल सर को, सर छुट्टी दे दीजिए तो छुट्टी ले लीजिए, तो हम 2 दिन अब्सेंट थे तो 2 दिन कल प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उस टाइप का पत्र। या फी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, ऐसे तो कोई CBSE स्कूल में फी माफ़ होता नहीं है, तो वो पत्र आइबो करता नहीं है। यही खास पत्र है जो हमेशा आपको आएगा, नहीं तो प्रिंसिपल के पास छुट्टी वाला पत्र हमेशा आएगा, यही दोनों में से कोई आएगा। जैसे ही आप पत्र का क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक गाइडलाइन जरूर पढ़िएगा। कहा जाता है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें वही बच्चा टॉप मारता है जो उसके सिलेबस को और क्वेश्चन पैटर्न को समझता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही गलती आप करेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स जाएगा आपका। रिक्त स्थानानि पूर्यत्वा, यानी कि रिक्त स्थान को पूरी करके पत्रम में पुनः उत्तर पुस्तकायाम लिख दो, मतलब कि पुनः आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये वाला काम मत कीजिएगा। अभी हम एक बता रहे हैं, जैसे ये पत्र आपको दिया तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला काम कर देते हैं। हाँ, 2 में पत्र है, चलो हाँ ऐसे लिख देते हैं, 2 में पत्र है, चलो 2 में पत्र, 1 में क्या फिलअप होगा यहाँ लिख दिए, फिर 2 में क्या फिलअप होगा यहाँ लिख दिए, फिर इसी तरह 10 तक पुरा दिए। कहे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास तो ऐसा कॉपी आता है क्लास 10 संस्कृत में, तो हम तो मार्क्स भाई दे देते हैं कि बड़ा मेहनत से बच्चा किया है, लेकिन रूल ये है कि आपको पूरा लिखना है। तो जब भी आप बोर्ड में जाइएगा तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि ये पत्र को पूरा लिख दीजिएगा। बोर्ड में मंजूसा मत लिखिएगा, ये पूरा अच्छा ढंग से लिख दीजिएगा। ये जो भी अभी काला से घेर रहे हैं, ठीक है, इसको अरे अब आप कहेंगे सर ऊपर वाला छोड़िए दिए, ये भी इंक्लूडेड, इसको भी बढ़िया ढंग से लिख देना है। ठीक है, इसको भी बढ़िया ढंग से लिख के और तब रफ करके पहले तय कर लीजिएगा कि क्या फिलअप करना है। उसके बाद गाढ़ा पेन दे के ऐसे
1 का क्या फिलअप करना है, फिर 2 का क्या करना है, 3 का क्या करना है, 5 का क्या करना है, 6 का, और फिर अपना यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। तो यह एकदम रूल के हिसाब से, सीबीएसई के रूल के हिसाब से आपका आंसर सही होगा। आप तो जानिए रहे कि आपको तो संस्कृत में 40 आउट ऑफ 40 आने वाला है, तो ऐसा ना हो कि बाद में कॉपी देखा जाए तो पता चले कि रे काट लो इसका मार्क्स। मान लीजिए अगर 2 बच्चा संस्कृत टॉपर बना, 40 में 40 लाया, तो जो बच्चा मान लीजिए इस टाइप का पत्र लिखा होगा जैसे अभी हम बताएं ऐसे 2 का 1 वाला, तो फिर उसका तो गलत हो जाएगा। ठीक, टॉपर यह कहलाएगा, इसलिए आप लोग लिखें। हाँ, मान लीजिए कि आप जब बोर्ड में जाएं और 1 ही मिनट आपके पास बचा हो, तब कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखने का, तब वही पिछले फॉर्मेट में जल्दी से लिख के चले आइएगा, टीचर समझ के मार्क्स दे देंगे। लेकिन इस टाइप पे लिखिएगा तो एक टॉपर वाली बात हो जाएगी। ठीक है, कुछ अनोखा कीजिएगा तभी ना टॉपर बनिएगा, या इसी बन जाइएगा, अनोखा करेंगे सब। चलिए, ये पत्र क्या है तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पढ़ के। कहाँ गया रे, यहाँ देखिए कि एक हार्दिक को लिखना है जो चाउमीन बर्गर खाता है। अब कौन लिख रहा है, ये नाम यहाँ भी दिया है, हिमांशी लिख रही है। हिमांशी जो भी देख रही है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो एक बात आप ध्यान लीजिए कि दिनांक अगर वहाँ पे दे तो उसी दिन का डेट भरिएगा, क्योंकि ये मंजूसा वाला दिनांक नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग देता और ऑप्शन में भी दिनांक देता। लेकिन सीबीएसई बड़ा तेज है, वो समझ जाएगा कि यहाँ तो बच्चा सीधा नंबर ले लेगा, इसलिए नहीं दिया है। उसके बाद आपको हम स्टूडेंट बताए थे कि जैसे ही आप ये किसी छोटे को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय हार्दिक, तो आप देखेंगे सर कैसे पता चला छोटे को लिख रहा है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है भवदीय अग्रजा, यानी बड़ी है हिमांशी। तो किसी छोटे को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि पत्र में पहले खोजेंगे कि उसका संबोधन किस तरह से करते हैं, जैसे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय विधायक जी। तो यहाँ पे ये वाला जो है स्टूडेंट, जो बुर्बक बच्चा भी होगा, लेक्चर भी देख लिया होगा, वो भी पता कर देगा कि यहाँ पे पहला यही चीज़ भराएगा। तो ऑप्शन 1 में क्या फिलअप हो गया, ये वाला फिलअप हो गया। ठीक, सीख गए। उसके बाद है कि मया मात्रा, चलिए हम भी समझ रहे हैं कि हम भी एक बच्चा, हमको नहीं आता है पत्र, फिर भी कैसे कैसे आंसर बनाएंगे। देखिए, मया मात्रा लिखतम पत्र प्राप्तम, मया मात्रा लिखतम पत्र प्राप्तम। अच्छा, पुराना क्लास में पढ़ते थे बचपन में कि मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, हाँ वह होगा। 10 डैश मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजन न, वह संतुलित भोजन नहीं है। 10, चलिए, मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजन न, आप लोग इसी तरह बनाते होंगे, हमको सब पता है। तो आप पता कर लेंगे कि आपको पत्र मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि हार्दिक जो है संतुलित भोजन न करके चाउमीन बर्गर खा रहा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पत्रेन भरा जाएगा। क्या फिलअप हो जाएगा, पत्रेन फिलअप हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा से फिलअप कर देंगे। ठीक, उसके बाद है, अब इसको काटते चलिए जो हो चुका है। उसके बाद है डैश प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इति खाती, डैश प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इति खाती। तो इससे तो प्रतिदिन चाउमीन बर्गर खा रहा है, तो नया सेंटेंस है, मतलब पिछले सेंटेंस का है। अच्छा, संतुलित भोजनम न संतुलित भोजन गाता है, नहीं सर खाता है। तो यहाँ तो खाता है का नहीं है, तो यहाँ पे सेवनम भरा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जो हार्दिक है, हार्दिक पांड्या, नहीं खाता है, अच्छा भोजन का सेवन नहीं करता है। चलिए, उसके बाद है डैश, एक नया वाक्य शुरू हो गया। तो नया वाक्य शुरू हो गया तो आप देखेंगे कि भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या भरा जाएगा, ईदृशम भरा जाएगा। तो यहाँ पे ईदृशम आप लिख दीजिएगा। एक चीज़ बताने जा रहे हैं, आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा बउआ, भाई मेरे छोटे भाई बहन न हैं आप, ठीक है, और आपके हैं हम बड़का भैया। तो यह कंप्यूटर में ऐसे द में इस तरह से लग गया है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, ईदृशम हम लोग ईदृशम भर देंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप चलिएगा यदा कदा तू अस्य, यदा कदा तू अस्य, ठीक है, यदा कदा तू अस्य, यदा कदा तू अस्य। तो यहाँ पे सेवनम हो जाएगा, यहाँ पे सेवनम हो जाएगा, वहाँ पे सेवनम हो जाएगा, यहाँ पे सेबते हो जाएगा। ठीक है, ये माइनर सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे सेबते हो जाएगा। ठीक है, कि संतुलित भोजन तुम नहीं खाता है। यदा कदा तू अस्य सेवनम कर्तुम शक्नोति, मतलब कि तुम कभी कभी क्या करता है, कभी कभी खा लेना, लेकिन प्रतिदिन नहीं खाना। उसके बाद क्या बच गया, एक तो बच गया त्वरित भोजन है, तो ये तो फिक्स है कि यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप स्टूडेंट भर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि जल्दबाजी में हमने यहाँ पे आंसर इसको लिख दिया, तो ये आप लोग पहले तय कर लीजिएगा कि क्या भरना है, और फिर आप यहाँ पे
कीजिएगा। उसके बाद स्वस्थाय तु संतुलित भोजनम एव सातवां, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रहीतव्यम हो जाएगा। ठीक, कि तुम अच्छा से भोजन वगैरह करो, स्वस्थ विकास होगा। आठवां में क्या बच गया तेजेतु, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया पत्र का फाइनल आंसर। IX में रुग्ना, रुग्ना मतलब होता है बीमार। सर आपको कैसे पता चला, तो विचित्रे साक्षी आप चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि बेचारा का बेटा बीमार हो गया था। कि क्या इसे मारकर मारकर तो लगता है कि शराब उराब पी लिया है, चलिए नहीं रहा है दिमाग ला ए मारकर ए। ठीक है, पत्र का टेंशन नहीं लीजिए, नहीं आ रहा है तो लेक्चर देखिए तभी ना आएगा। चलिए चलिए इस तरह से भरे। अब ये है भवदिया अग्रजा, यहाँ पे क्या भराएगा, तो आप जान रहे हैं कि नहीं लिखते योर फेथफुली स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा अग्रजा भरा जाएगा। अरे तोड़ी के देखिए अंकल जी पगले बना दिए, पहली से आंसर छाप के दे दिए हैं। हा, तो ऐसी गलती करे तो एकदम तो 1 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गया। तो ये अग्रजा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक, तब ना भराएगा ऑप्शन में। चलिए तो ये हो गया पत्र। अब दिनांक है उस दिन का भर दीजिए यहाँ पे। तो यह जो स्टूडेंट पत्र था इसका एकमात्र मोटिव था कि एक हार्दिक नाम का आदमी था जिसने क्या किया था, पहला नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक, एक हार्दिक नाम का आदमी था जिसका पत्र इसको हिमांशी को प्राप्त हुआ। उस पत्र में उसको पता चला कि उस संतुलित भोजन का सेवन नहीं कर रहा है, प्रतिदिन चाउमीन बर्गर खा रहा है, बाबू सोना को भी खिला रहा है। तो ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक नास्ति, ऐसा भोजन शरीर के लिए क्या है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। शरीर नहीं लिखा है, ठीक है, लिख भी सकता है। यदा कदा तू अस्य सेवनम, मतलब यदा कदा कभी खाइए, कर्तुम शक्यते पर प्रतिदिनम त्वरित भोजन से, मतलब अच्छा भोजन का सेवनम करना चाहिए। स्वास्थ्याय तु संतुलित भोजनम एवं गृहीतव्यम इत स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ मनसा विकास भवति। अगर तुम संतुलित भोजन और अच्छा भोजन करते हो तो तुम्हारे शरीर और दिमाग दोनों का विकास होगा। अतः भवान त्वरित भोजन से सेवनम डैश त्यजतु करोतु स्वास्थ्यवर्धकम भोजन में खादतु। अच्छा भोजन करोगे तो स्वास्थ्य भी तुम्हारा बढ़ेगा। अनेन भवान कदापि रुग्ण न भविष्यति, और कभी भी तुम क्या होगे रुग्ण मतलब बीमार नहीं पड़ोगे। भगवान स्वास्थ्य विषय जागरूक तिष्ठतु इति में अनुरोध, और तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में मैं तुमसे क्या कर रही हूँ अनुरोध कर रही हूँ। मानसी है अगर कोई लड़का रहता है तो कर रहा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पत्र पे, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है लेस के आंसर देख लीजिए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पत्र का हो गया। चलिए अब स्टूडेंट आपके सामने क्या आएगा, चित्र आएगा। अब चलिए चित्र पे चलते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं चित्र आधारित क्वेश्चन पे। देखिए चित्र आधारित क्वेश्चन में आप स्टूडेंट सबसे पहले समझिए कि आप जब चित्र आधारित का लेक्चर देखे होंगे तो आपको हम उसमें बताए होंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो अभी सेम उसी पैटर्न पे कराएंगे। तो 2 क्वेश्चन आएगा, एक आएगा चित्र का, ठीक, और इसके और में रहेगा आपके पास अथवा में एक अनुच्छेद लिखने का। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो चित्र बनाइए या तो आप क्या कीजिए, मारकर फिर दारू पी लिया क्या, या तो आप चित्र बनाइए या आप क्या कीजिए कि ये अनुच्छेद लिखिए। 2 को आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब कुछ कहेंगे सर हम दोनों लिख सकते हैं, तो लिखिएगा तो गलती जोन में होगा ना उसमें का मार्क्स कटता चला जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, कोई एक बनाइएगा। ठीक है, हमसे अगर पूछिएगा कि सर आपकी क्या राय होनी चाहिए, तो हम तो कहेंगे कि चित्र बनाइए। सभी बच्चे चित्र ही बनाते हैं। चित्र में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जितना हम प्रैक्टिस कराएंगे उतना किए होंगे। अभी बता देते हैं, सब अगर करते हैं तो आपसे बन जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अनुच्छेद लिखना में वह मुश्किल भी दे सकता है, हार्ड भी दे सकता है। वो टोटल CBSE अंकल हैं, आपके अंकल जी ही जानते हैं। जैसे कभी कभी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब पे दे देते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक, गाय वगैरह पे नहीं देते हैं, वो सब उनको सब पता है कि बच्चा सब बड़ा तेज है। जैसे यहाँ पे देखिए एक साक आपनह पे दे दिया गया हुआ है लिखने के लिए। ठीक, क्लास 7 संस्कृत में भैया, अब छोट भाई बहन का बुक होगा उठा के देखिएगा, उसमें ऐसा वाला चैप्टर होगा। ठीक, तो वो तो आपको याद होगा नहीं, तो इसलिए बढ़िया रहेगा कि आप लोग चित्र को ही करें। अब चलिए चित्र को करते हैं। तो ये चित्र है, इसी के नीचे लिखेंगे इसलिए यहाँ लगा लिए हैं। तो आप देखिएगा, पहले चित्र को एनालाइज कीजिए, यहाँ पे लाइए, आराम से आइए, धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए देखिए ये चित्र है।
तो इसमें को पहले गौर कर लीजिए कि चित्र किस चीज़ का है। तो आप देखेंगे कि ये ट्रैफिक वगैरह है, जेब्रा क्रॉसिंग है और यहाँ पे एक पुलिस वाले इससे पैसा ले रहे हैं, मतलब ये कुछ जरूर कांड किया होगा, रिश्वत वगैरह तो नहीं ले रहा होगा, कांड किया होगा। अच्छा, हेलमेटवा नहीं पहना है इसलिए। अब उसके बाद क्या करना है, शांति से आपको इसका मंजूसा पढ़ना है। तो आप मंजूसा में देखेंगे, सर मंजूसा समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करे सर। मंजूसा नहीं आ रहा है तो 10-12 को प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। अरे बाबू सुनो, हम भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, हम भी डायरेक्ट ऐसे बुक खोलेंगे, अरे ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, कैसे होगा, काम चलेगा? बताइए, नहीं ना चलेगा। अगर हम उस लेसन को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन का बाप भी हमको आएगा। तो इसलिए टेंशन क्या लेना है। जैसे दंड शुल्कम मतलब फाइन, आरक्षक, सुरक्षाएं मतलब सुरक्षा, दुर्घटनाएं मतलब दुर्घटना, ये सब भी पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन मंजूसा की हेल्प से। तो जब भी चित्र का क्वेश्चन कीजिएगा तो एक लाइन तो फिक्स ये लिख दीजिएगा, आयुष सर स्पेशल लाइन एंड एकदम मार्क्स वाला लाइन, क्योंकि चित्र का कोई भी मार्किंग स्कीम टीचर को नहीं दिया जाता है। जब भी कॉपी हम भी चेक करते हैं या कोई भी चेक करते हैं, उनको मार्किंग स्कीम नहीं दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा बाबू, इसीलिए बोर्ड का सारा बात आपको बता रहे हैं कि कैसे कॉपी चेक होता है, ताकि आप लोग टीचर को खेल सके। जैसे देखिए, एक पद इन उत्तरत है, इसका मार्किंग स्कीम है, उलूकम लिखिएगा तो सही या वरना गलत। चित्र का कोई भी मार्किंग स्कीम नहीं, वो टीचर के ऊपर है कि टीचर आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। तो टीचर सर कैसे देगा, तो देगा कि कहानी चित्र के अकॉर्डिंग ही आपका सेंटेंस रहना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। जैसे सबसे पहला लाइन तो यह हर एक चित्र में एप्लीकेबल है, अस्मिन चित्रे एकदम लिखिएगा, एकम। अब जो भी चीज़ यहाँ पे दिखे, आपको दे देगा विद्यालय का सीन, तो आप लिख दीजिए विद्यालयम दृश्यम अस्ति। यहाँ पे आपको देख रहा है एक व्यस्त मार्ग लग रहा है, तो एकदम लिख दीजिए एकम व्यस्तम मार्ग, सीधा मार्गम नहीं लिखिए, मार्ग दृश्यते। ठीक है, दृश्यते हमको दिख रहा है तो दृश्यते लगा दिए कि यहाँ पे एक ये किसका सीन दिख रहा है, ये यहाँ पे एक ट्रैफिक का सीन दिख रहा है, व्यस्त मार्ग का सीन दिख रहा है। आप कहेंगे सर अस्थि लगा सकते हैं, तो नहीं है तो लगा दीजिएगा, लेकिन दृश्यते बढ़िया रहेगा। अस्थि मतलब हो गया कि है, तो यहाँ पे असली रूप में है, आपको तो दिख ही रहा है, तो दृश्यते लगेगा पहला लाइन। अगर विद्यालय का सीन है तो अस्मिन चित्रे एकम विद्यालयम दृश्यम अस्ति, ठीक, दृश्यते, तो वह आप लगाइएगा। ठीक, वह अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि दूसरा यहाँ पे लाइन है कि यहाँ पे सभी लोग यातायात नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन यही अभागा नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, आप लिख सकते हैं कि अतः सर्वे जना, मतलब कि सभी व्यक्ति। अब देखिए, यही मत समझिएगा कि जो आयुष सर लिख रहे हैं वही मतलब हम लिखेंगे तो मेरा सही होगा। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक, अपना मन से 5 सेंटेंस लिखना है, 1000 बच्चा 1000 रंग का सेंटेंस बनेगा, बस शुद्ध रहना चाहिए। जैसे देखिए, अतः सर्वे जना यातायातस्य नियमान, ठीक है, नियमान पालनीय, मतलब यहाँ पे सभी जो जन है यातायात नियम का पालन कर रहे हैं। और हम देखेंगे तो हमारा मंजूसा भी इससे आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, नियम का है, चलिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम 3 भी मंजूसा का वहाँ पे मैच करके लिखिएगा। चलिए, कहाँ गया आंसर, यहाँ पे देखिए, ये 2 हो गया। उसके बाद एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ, इस मार्ग में आपको देखेगा, क्या दिखेगा, तो वृक्ष दिखेगा और घर दिखेगा। तो यह लाइन भी आप लिख सकते हैं। तो जिस फोटो में आज से मार्ग रहेगा, ठीक है, मार्ग रहेगा मतलब रास्ता रहेगा, ठीक है, पार्क वगैरह का सीन रहेगा और वहाँ पे वृक्ष और घर दोनों दिखे, तो एकदम यही लाइन याद कर लीजिए, वहाँ पे टोप दीजिएगा कि मार्गे वृक्षा गृहानी, ठीक है, गृहानी, वृक्ष और घरे ना दिख रहा है, हाँ, च अपि दृश्यति, ठीक है, च अभी दृश्यति या दृश्यते, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आप लगा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि एक मोटरसाइकिल चालक है जो अपना सर पे हेलमेट नहीं लगाया है। तो हम लोग यहाँ पे और चीज़ लिख सकते हैं कि ये व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है। तो चौथा लिख सकते हैं, हेलमेट का संस्कृत क्या होता है, तो शिरस्त्राणम होता है, जो यहाँ पे मंजूसा में दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह व्यक्ति नहीं लगाया है और अन्य सभी युवक हेलमेट लगा के चल रहा है। ठीक है,
तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यह जैसे यह व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया है तो इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है, कि अस्मिन चित्रे, ये भी लिख सकते हैं एक लाइन, या इदम चित्रे अस्मिन चित्रे मोटरसाइकिल चालक। देखिए मोटरसाइकिल चालक मंजूषा में भी है तो हो गया मोटरसाइकिल। यह नहीं होना चाहिए कि आप पूरा मंजूषा के बाहर ही लिख दें, मंजूषा की हेल्प से ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब जरूरी भी नहीं कि पांचों लाइन में मंजूषा मिले, मिल ही जाता है। मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल थोड़ी ना बिना हेलमेट के घूमेगा, उसका चालक ना घूमेगा। मोटरसाइकिल चालक शिरस्त्राण, मंजूषे में लिखा हुआ है, देख लीजिए मंजूषे में लिखा हुआ है शिरस्त्राणम, मतलब कि हेलमेट बिना, ठीक है। तेरे बिना नहीं जीना एव याननम, यान गाड़ी यानी कि बुलेट, बुलेट नहीं मतलब गाड़ी, चाल्यति मतलब कि चला रहा है। 4 लाइन हो गया। एक लाइन और लिख दीजिए, ठीक है, एक लाइन और नीचे से लिख सकते हैं आपकी कि हाँ दंड शुल्कम मंजूषा में था, देखिए यहाँ पे फाइन मार रहा है पुलिस अंकल, तो हम लोग लिख सकते हैं 5वां में कि युवकः दंड शुल्क दे रहा है, युवकः दंड शुल्कम, शुक्लम, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, रुकिए। 5वां में आपको क्या करना है, पहले मंजूषा देख लेते हैं और फिर लिखते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ दंड शुल्कम और शुल्क प्राप्ति पत्र, मतलब कि दंड का रसीद। हाँ तो यह लाइन परफेक्ट रहेगा। मंजूषा में है, मुझे लगा था कि नहीं है, कोई दूसरे मंजूषा का नहीं, इसी का। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, युवक क्या दे रहा है, दंड दे रहा है, दंड, ठीक है, शुल्कम दे रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, दत्वा मतलब कि दे रहा है, और उस शुल्क का क्या कर रहा है, रसीद प्राप्त कर रहा है, शुल्क का रसीद प्राप्त कर रहा है। तो शुल्क प्राप्ति पत्रम, प्राप्ति यहाँ पे नीचे लिखते हैं, रुकिए, ये वाला लाइन उठा के लिखना है, देखिए ये वाला शुल्क प्राप्ति पत्रम, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया चित्र का आंसर। तो यह प्रैक्टिस बना रहेगा तो आपको आएगा, हमको भी ऐसी नहीं आ गया, प्रैक्टिस बना लिए हैं तो हमको भी आ गया। अब आप कहेंगे कि सर आप तो इतना साल से पढ़ा रहे हैं, एक दिन में 5-5 बैच पढ़ाते हैं तो इसलिए आपको आ गया, ऐसा बात नहीं है, हम भी प्रैक्टिस किए हुए हैं इसलिए आ गया है, ठीक है। ठीक है कि युवक दंड दिया और क्या किया, उसके बाद शुल्क पत्र प्राप्त किया। तो यह स्टूडेंट 5 लाइन हो गया। इसी तरह टीचर चेक करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर आपको सीधा बैठा देंगे, हो गया। चलिए हो गया चित्र का आंसर, तो ये लिखिएगा। अब इसके अलावा भी कोई आंसर अगर आप सोच रहे होंगे तो वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही 5 सही है बाकी बात गलत है, सही है। आप ही सोचिए ना, मान लीजिए कि सलमान खान पे 5 लाइन बोलना रहेगा तो आप अलग बोलिएगा, हम अलग बोलेंगे। जैसे हम बोलते सलमान खान 60 बरस के हैं, सलमान खान बम्बे में रहते हैं, सलमान खान फिल्म करते हैं, आप कुछ और बोल सकते हैं। तो सही तो सबका है, बस अभी नहीं कि उसमें शाहरुख खान का बात करने लगना है कि सलमान खान भोजपुरी फिल्म में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कंटेंट पे काम वही रहना चाहिए, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं अनुवाद पे। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग अनुवाद पे। अब शांति से एक बात मेरी सुन लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आज से पहले अगर आप अनुवाद नहीं पढ़े होइएगा तो एक भी अनुवाद आपको इसमें से देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश नीचे का कहाँ ले गए, तो इंग्लिश समझिए, जनरल डायर लेके उड़ गया, यहाँ पे रफ कर दिए, ठीक है। इसलिए कर दिए हैं क्योंकि इसी के नीचे हम अनुवाद बना देंगे। तो एक बात इससे क्लियर हो गया कि अगर आप अनुवाद का नहीं कॉन्सेप्ट लिए हैं तो फिर अनुवाद में आपको दिक्कत होगा। अगर आप अभी ही आइएगा, अभी जैसे 1-2 होंगे आप में से कोई, जैसे अभी अनुवाद बनाएंगे और समझ में नहीं आएगा तो लिख देंगे अबे समझा ठीक से। तो देखिए बुआ, अभी हम आपको सिर्फ आंसर इसका बता रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है ऊपर से बता देंगे, तो जो पढ़े हुए बच्चे वो समझ जाएंगे। आप नहीं पढ़े तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अनुवाद का लेक्चर फॉलो कीजिए। मात्र 25 से 30 लेक्चर, वो भी 20 मिनट का, हमको लगता है टोटल 3 घंटा का लेक्चर बनेगा। देख लीजिएगा अनुवाद का, उसके बाद अनुवाद में जितना भी प्रॉब्लम था सब आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो नहीं काम किए हैं प्लीज़ देख लीजिए। जैसे देखिए पहला अनुवाद है, सिंपल बन जाएगा, देखिए कैसे बन जाएगा। हाँ देखिए,
घर के बाहर दो बच्चे खेल रहे हैं। घर के बाहर दो बच्चे खेल रहे हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं, दो बच्चे, तो आपको पता होगा कि आप दो का तो लगाएबे करेंगे, क्या दो लगाएंगे, और बालकः का बालकौ तो आप लगाएंगे ही, दो बच्चे खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं तो आप दो चीज का प्रयोग कर सकते हैं। धातु क्रीड वाला आपको याद होगा तो क्रीडितः, या आप खेलतः भी यूज करेंगे तो सही है, क्रीडितः यूज कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और घर के बाहर तो क्या हो जाएगा, गृहात, यहाँ पे कारक का विभक्ति लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बही, तो इसका अनुवाद क्या हो गया, गृहात बही दो बालकौ क्रीडितः। अनुवाद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप अनुवाद का लेक्चर देखिए, यहाँ पे हम लाख गला फाड़ेंगे कि ये विभक्ति से हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेक्चर देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अगर जिस बच्चे का अनुवाद वीक है उसके लिए। अब बाकी बात तो जिसका टॉप होगा वो तो अभी हमसे भी पहले बना दिए होंगे, क्या सर क्या बता रहे हैं, हम बना दिए। तो पहला का क्या होगा, गृहात बही दो बालकः क्रीडितः होगा, ठीक है। उसके बाद है मेघदूतम, कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम, तो मेघदूतम में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, पहली से मेघदूतम लिखा हुआ है तो यह आप सिंपल लिख दीजिएगा मेघदूतम, ठीक है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, तो रचना है तो रचना अस्ति, और यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है तो कालिदासस्य, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रसिद्ध का क्या हो जाएगा, प्रसिद्धा, ठीक है। और यहाँ पे रचना है, रचना है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है की जगह यहाँ अस्ति हो जाएगा, यानी मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्धा रचना अस्ति, ठीक है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। कीर्ति का भी आप लोग यूज कीजिएगा, लेकिन ठीक है, ये यहाँ पे आंसर हो गया इसका। एक मिनट इसको बढ़िया ढंग से लिख देते हैं, चलिए एक मिनट रुकिए, अनुवाद वाले। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है तो प्रसिद्ध, मार्कर जो है आज हो चुका है खराब। चलिए उसके बाद है तुम सब कल क्यों नहीं आए थे, तो आपको पता होगा कि अभी अनुवाद पढ़ा है तो तुम सब यानी यूअम, यूअम, ठीक है, यूअम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अनुस्वार देके, तो दोनों में से कोई भी लिखिएगा चलेगा, ठीक ठीक। और क्यों नहीं आए थे तो किमर्थम न आगच्छत, ठीक है, आगच्छत यहाँ पे आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक। अब नहीं गम धातु वाला शब्द रूप नहीं याद है तो याद कीजिएगा, अनुवाद में भी आपसे लिखाए थे। चलिए ठीक, यहाँ पे आगच्छत भी कोई अगर आगतः भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है अगला है कि वे दोनों वहाँ जाए, वे दोनों, तो ये तो और सिंपल है, तो बउआ वाला है, तो तत्र गच्छताम, वो दोनों वहाँ जाए तो तत्र गच्छताम, ठीक। अनुवाद नहीं आ रहा है, अनुवाद का लेक्चर आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, यानी कि जो मेहनती व्यक्ति है वो हमेशा सफल होता है। परिश्रमी पहली दे दिया तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें संस्कृत का जो यूज है वो कट जाएगा। एक मिनट रुकिए, मार्कर को कुछ हो गया है। चलिए, तो जो भी आप स्टूडेंट जो भी टर्म 1 में हमसे पढ़े हुए हैं और देखबे किए हैं कि 10 दिन में कितना मार्क्स लाए हैं, 40 में 40, तो अभी तो 1 महीना से भी ऊपर समय है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बस लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। और आप लोग के लिए धमाका बैच ला रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। जो यूट्यूब पे एक शेड्यूल बना के वीडियो लेक्चर दे देंगे जितना भी सिलेबस में है, और आप उससे तैयारी कर लीजिएगा। और जो चाहते हैं पर्सनली हमसे जुड़े तो वो प्रो बैच में जुड़ सकते हैं। तो इसका परिश्रमी जन सदैव का सदैव ही रह जाएगा, तदैव सदैव, ठीक है। अभी अनुवाद में ये में पढ़े अपठित में सफल अब होता है तो भवती, कि परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे। तो सभी का तो एकदम जुग जमाना से चला आ रहा है, सर्वे सभी छात्र हैं तो छात्रा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे निश्चय ही, तो निश्चय का क्या होता है, ननु, ठीक है, तो ननु आप यूज करेंगे। और सफला, ठीक है, और भविष्यंती, ठीक है, सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे। तो ये अभी भविष्य की बात की जा रही है तो हम लोग क्या लगाएंगे, भविष्यंती लगाएंगे। उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी,
पढ़ चुकी है तो सा लगाएंगे, स नहीं लगाएंगे सा। और लड़की यानी कि बालिका, एक लड़की पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक यानी कि पुस्तकम, ठीक है। और अपठत या पठतवती, ठीक है, अपठत रखिएगा अच्छा लगेगा। तो स लड़की पुस्तक, सा बालिका पुस्तकम अपठत। तो ये हो गया स्टूडेंट आज के अंकल जी के अनुवाद का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग चलते हैं पठित अबोधनम में। अब आइए स्टूडेंट चलते हैं पठित अबोधनम पे। अब नाम से ही आपको पता है कि पठित अबोधनम यानी कि पहले से पढ़ा गया हो। तो पहले टर्म 1 में पठित अबोधनम से संधि समास अव्यय प्रत्यय सब कुछ पूछा जा चुका है। टर्म 2 में अन्वय भावार्थ घटनाक्रम और क्वेश्चन आंसर ही पूछा जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आंसर आपको गद्यांश वाले चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो गद्यांश वाला सर कौन चैप्टर? तो जिसमें कहानी हो, विचित्र साक्षी। नहीं पढ़े हैं सर? पढ़े हैं। चलिए तो सबसे पहले जैसे ही लिखा गद्यांश तो स्मार्टनेस से समझ जाइए, फेयर लवली लगा के स्मार्टनेस पढ़ने से कि विचित्र साक्षी से क्वेश्चन है। उसके बाद इसको पढ़ के पहले हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। अब आप लोग का सवाल होगा कि सर हम तो संस्कृत का शुद्ध हिंदी नहीं कर पाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि क्लास 10 में आपको शुद्ध आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि ये आपके भिकी अंकल, मार्कर क्या हो गया मार्कर को, चलिए ये आपके भिकी अंकल है, क्यों बताइएगा नहीं अंकल जी को, केसूस कहीं कर दी। ये आपके भिकी अंकल है, भिकी मतलब भिकी कौशिक, ठीक। और ये आपके सैलो अंकल है, सैलो मतलब समझिए। तो दोनों ने कैट मतलब के को आई लव यू बोला, आई लव यू बोला। किसको बोला? कैट को बोला। अब मान लीजिए कैट ने सामने से भिकी को ही रिप्लाई दिया कि माई डोंट लव सैलो, मतलब कि मैं सैलो को प्यार नहीं करती हूँ। तो क्या यह शुद्ध इंग्लिश है? माई डोंट लव सैलो क्या होगा? आई डोंट लव सैलो। तो आप इससे भले यह शुद्ध इंग्लिश नहीं है, लेकिन फीलिंग तो समझ गए ना कि के जो है भी की है, एस की नहीं है। तो उसी प्रकार आप यह नहीं समझिए कि हमको शुद्ध आना चाहिए। अरे टूटा फूटा भी समझ जाएंगे तो काम चल जाएगा। काम क्या चल जाएगा? उतना ही समझना जरूरत रहता है। जैसे यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे क्या है कि कश्चन निर्धनो जन भूरी परिश्रम्य किंजित वित्त उपार्जितवान, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि कहानी का पहले वर्ड है। अब बताइए बोर्ड इतना तो सोच के चले ना कि आप पहला चैप्टर भी पढ़े हो गद्यांश का, एकमात्र चैप्टर में पहले वर्ड कि कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम करके धन इकट्ठा किया। अब आपको सर हिंदी समझा दीजिए ना, तो सारा चैप्टर वाला वीडियो में समझा दिए, तो यहाँ बनाएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा चलेगा, ठीक। इसलिए यह वहाँ से पढ़ के आप आइए। तेन बीतेन स्वपुत्रम मतलब कि उसी पैसा से, तेन मतलब उसी, तेन बीतेन मतलब कि उस धन से वो क्या किया, बीतेन मतलब बीत फाइनेंस, स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयुतुम सफलो जाता, मतलब कि महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। महाविद्यालय मतलब कॉलेज में। ततन्य तत्रेप छात्रावास निपसन अध्ययन संलग्न संभूत, मतलब कि वह बच्चा भी था बेचारा, क्या हो गया, छात्रावास में ही रह के पढ़ाई लिखाई में जुड़ गया। एकदा सपिता तनुजस्य रग्नता कर्णय व्याकुलो जाता, देखिए अभी आ गया नहीं ये वाला, ठीक है, रुग्ना वाला, ठीक आ गया ना अभी जो पत्र में पढ़े, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो एक बार उसका बेटा बीमार हो गया तो वह व्याकुल हो गया। पुत्र की दशा देखकर बेचारा से रहा नहीं गया। कोई भी पिताजी से कैसे रहा जाएगा? आप ही के पिताजी को पता चलेगा कि आप बीमार है तो क्या आप रह पाइएगा? आपके पिताजी रह पाएंगे? नहीं, आपसे मिलने जाएंगे। लेकिन आपने कहानी में पढ़ रखा है कि बेचारा के पास पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, बस यान बिहाया, मतलब कि बस को छोड़कर पैदल ही चलना उचित समझा। और पैदल चलते चलते शाम हो गया तो उसने रात के अंधेरे में सोचा कि अभी जाना शुभ वाया न है, मतलब कि शुभ नहीं है। तो उसने विचार किया कि यहीं गांव में कहीं रात्रि निवास कर लेते हैं। वह किसी गृहस्थ के पास गया, बेचारा बहुत दयालु था, उसने क्या किया, इसको आश्रय दे दिया। तो अपठित या अनुवाद हो या चित्र हो या पत्र हो, इसका कोई सिलेबस नहीं है। मतलब सिलेबस तो है कि पूछेगा, अब कोई ग्रेजुएशन वाला अनुवाद नहीं पूछ देगा, लेकिन पठित का तो आप जान रहे हैं कि आपका चैप्टर में रहेगा, तो फिर तैयारी करना पड़ेगा कि नहीं। अब देखिए एक पदेन बनाइए कैसे बनता है। पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह ध्यान से पूछिए। देखिए क्वेश्चन से बात कीजिए और क्वेश्चन को धिकारिए कि आप तुम समझा क्या। जैसे देखिए, क भूरी परिश्रम्य किंजित वित्त उपार्जितवान,
क्या रे क्वेश्चन तेज समझ रहा है। कह मतलब हम नहीं समझ गए कि कौन। अब भूरी मतलब याद नहीं किया शब्दार्थ की बहुत अधिक परिश्रम करके कौन धन उपार्जन किया, तो सलमान खान किया। रे क्वेश्चन हमको तू तेज समझता है, हमको पता है वो जो बेचारा निर्धन व्यक्ति था वही यहाँ पे क्या किया, धन अर्जित किया। तो आप कहानी में भी पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन भी हम आपसे प्रैक्टिस कराए हैं, अभी वीडियो पे वीडियो देख के और प्रैक्टिस करा देंगे। तो लेक्चर देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि वही जो निर्धन व्यक्ति था उसने ही क्या किया, बेचारा ने धन अर्जित किया अपने बेटा के लिए। तो एक बात ध्यान में रखिए कि एक टीचर बेस्ट क्यों दे पाता है। अभी हम आपको पत्र पढ़ाएं, चित्र पढ़ाएं, अपठित पढ़ाएं, भूल गए। अब हम यह पढ़ा रहे हैं तो इसी पे फोकस करेंगे। तो आप भी दे रहे हैं साइंस का एग्जाम, टेंशन मैथ का है, पढ़ रहे हैं मैथ है, टेंशन बाबू सोना का है, बाबू सोना के पास है तो पढ़ाई का टेंशन। तो टेंशन नहीं लेना है, एक काम पे फोकस कीजिए। अब मान लीजिए किसी को इसका हिंदी नहीं आएगा, वो भी बच्चा यहाँ पे शांति से बना देगा। हाँ सर हमको नहीं आ रहा है, सर हमको बताइए नहीं यही तरीका। सर क्या पढ़ा रहा है, तरीका सब बताइए, ट्रिक वगैरह। देखिए क्या ट्रिक है। कश्चन निर्धना जन भूरी परिश्रम किंचित बीत उपार्जितवान, मतलब कोई आदमी है ना धन इकट्ठा करेगा, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं कर देगा, मेरा मार्कर तो नहीं कर देगा। तो निर्धना जना तो यहाँ ही पे लिख दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धना जना। चलिए उसके बाद है कि करुणा परे गृहे तस्मे किम प्रायक्षत, मतलब करुणा परे, आपको पता होगा कि वह जो इंसान था बेचारा बड़ा दयालु था, तो दयालु घर वाले ने क्या किया, तो इसको आश्रय दे दिया। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आश्रयम, मतलब कि इसको आश्रय दे दिया। सर हमको हिंदी नहीं आता है, तैयो तू पकड़ लेगा। देखो यार, करुणा परे परो, करुणा परो गृही तस्मे किम किम प्रयाछत, तो किम का देखिए जवाब ये है, आपका नाम राहुल कुमार है, आपका नाम क्या है, राहुल कुमार, तो यही आश्रयम। तो यहाँ से भी भट सकते हैं। तो यह होता है स्मार्टनेस, जो फेयर लवली लगाने से नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलता है, देखो प्रायछत से सवाल है, प्रायछत से, तो आंसर भी प्रायछत के इर्द गिर्द होगा। अगर इसका आंसर अगर आप यहाँ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे खोजेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्धनस्य पुत्र कुत्र निवसन। देखिए निर्धनस्य नहीं पता है, निर्धनस्य का मतलब गरीब। क्वेश्चन से बात कीजिए, क्वेश्चन आपको कहा कि निर्धनस्य पुत्र कुत्र निवसन, तो क्वेश्चन को कहिए निर्धनस्य मतलब गरीब, अब पुत्र मतलब बेटा, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कुत्ता मत समझिएगा, ठीक है, भाव भाव। निवसन मतलब निवास, अध्ययन मतलब पढ़ के कहाँ लग गया, कहाँ पे पढ़ने में लग गया, तो उसका बेटा कहीं ना कहीं जगह पे न लगा होगा। तो यहाँ पे तो जगह का एक ही नाम है कि छात्रावास, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तत्रेव छात्रावास निवसन अध्ययन है, यही सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्रावास से हो जाएगा। सिंपल आपको लगा देना है छात्रावास से। ठीक बन गया जी सर बन गया, हो गया। इसमें से कोई दो ही आपको करना था, जो दो आपकी इच्छा थी वो हो गई। अब चलिए क्वेश्चन है, अब पूर्ण वाक्य में आते हैं और आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि पिता कथम व्याकुलो जाता, पिता कथम व्याकुलो जाता। देखिए कहाँ कहाँ व्याकुलो है, तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे व्याकुलो है, तो आंसर भी यहीं के आसपास इतने ही दूर में होगा। कितने दूर में होगा, देखिए एक मिनट रफ करने दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन भी या तो हो सकता है इससे पहले हो, लेकिन इतना ही दूर में होगा, इस बात का गारंटी है। तो इसी में आंसर खोजना है। अब देखिए प्रैक्टिस करके गए होंगे, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराए हैं। पिता कथम व्याकुलो जाता, पिता बेचारा क्यों व्याकुल हो गया, कथम व्याकुलो जाता मतलब पिता क्यों व्याकुल हो गया। तो आपको पता होगा कि बेचारा का बेटा का तबीयत खराब था, इसलिए वह व्याकुल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि पिता जो है यहाँ पे पिता तनुजस्य रुग्णतम करने व्याकुल हो जाता। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है कि बेचारा का बेटा का तबीयत खराब हो गया, इसलिए वह व्याकुल हो गया। अब आप कहेंगे सर एकदा से नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चन में सीधे कहा है कि क्यों व्याकुल हो गया, तो सिंपल यही लिखिए। अब एकदा मतलब एक बार व्याकुल हो गया, फिर पुत्र को देखने गया, ये सब पूछबे नहीं किया। संस्कृत का सेंटेंस छोटा छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे फालतू जान के,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो गया, फालतू लिख के क्या करेंगे, आंसर हो गया। मान लीजिए हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरे पिताजी का नाम जो कुमार, जो भी हो आप पूजनीय लिखिएगा। तो आपसे हम नाम पूछे तो आप अपना नाम बताइए, तो यहाँ पे पिता क्यों व्याकुल हो गया, तो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक है कि पिता जो है अपने बच्चे के बीमार से क्या हो गया, व्याकुल हो गया। और अभी ही आपको अपठित में बताए हैं कि जातः पे क्वेश्चन समाप्त है, कुछ आंसर भी आप देखिएगा जातः पे ही समाप्त होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्धना जन किमर्थम पदाति रे प्राचलत, निर्धना जन किमर्थम पदाति रे प्राचलत। ठीक है, ये है कि निर्धन व्यक्ति पैदल क्यों चला, तो आपको पता होगा कि बेचारे के पास धन की कमी थी, इसलिए वह क्या किया, पदाति रे मतलब कि पैदल ही चलना उचित समझा। ठीक है, तो ये आंसर कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा कि वह असमर्थ था, यहाँ संधि कर दिया हुआ है, असमर्थ था इसलिए क्या किया, पैदल ही चलना उचित समझा। तो इसका आंसर शुद्ध ये हम लोग लिख देते हैं, अगला पेज में हम लिख देते हैं इसका ख का, और बाकी का तो बता ही दिए क का, ख का लिखवा लीजिए। ख का आंसर ये है कि निर्धना ख का है कि निर्धना जन धन की कमी से, तो अर्थ गरीबी से बेचारा, कारसेन, ठीक, पदाति रे प्राचलत। चैप्टर अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बेचारा के पास पैसा इतना मतलब गरीबी था कि बेचारा किसी भी तरह पैदल ही जाने का सोचता है, बेचारा बाद में फंस भी जाता है। तो हो गया, ये हो गया इसका आंसर ख का। उसके बाद है क्वेश्चन कि जन किम विचार्य ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थ उपागत, बेचारा क्या विचार करके वो रात के गांव का रहे, गांव में रात में सोने का विचार किया। तो आपको पता होगा कि उसने यह विचार किया कि निशा अंधकार है, मतलब कि इस रात में यहाँ ट्रैवल करना, मतलब कि यहाँ पे चलना अच्छा नहीं है। और लिख भी दिया आंसर कि एवं विचार्य स पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पूरा आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये हम लाल कलर से अंडरलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन का हिंदी हुआ कि क्यों सोच के, तो यहाँ से जो है, यहाँ से, ठीक, यहाँ और ये पूरा, और ये, एक मिनट रुकिए, ये और ये पूरा आप लिखा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पागतः पे समाप्त है, आंसर भी पागतः पे समाप्त है कि निशा अंधकार में उसने सोचा कि हम क्या करते हैं, इसी जगह पे रुक जाते हैं, यहाँ पे चलना उचित काम नहीं है। तो ये हो गया ग का आंसर, ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया आपका ग का आंसर। ठीक है, पूर्ण वाक्यन का। ख का आंसर हमने लिख दिया है, और क का आंसर ये रहा। ठीक हो गया, चलिए तो इस तरह से खोजिएगा। अब आता है हमारा छठा नंबर क्वेश्चन पद्यांश से। तो पद्यांश में टोटल 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। एक आपका चैप्टर है बउआ सुभाषितानी, छठा नंबर चैप्टर, सिलेबस टर्म 2 का पहला चैप्टर समझ लीजिए उसको, और ऐसे बुक का चैप्टर नंबर 6, और एक है 9वां चैप्टर सुकत्य। ठीक है, तो यह आपको समझना पड़ेगा, और इस दोनों से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो आपका अगर यह दोनों चैप्टर अच्छा ढंग से कंप्लीट रहेगा तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कि अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन सुभाषितानी से आएगा कि सुकत्या से आएगा, तो यह आपके टोटल अंकल पे डिपेंड है। सर हमारे अंकले क्वेश्चन बनाएंगे, सर तो मजे आ गए, सर मजो आ गए, मौज कर दी, यही ना कमेंट आप लोग करते हैं, ओपी। तो ऐसा नहीं है, वो सीबीएसई अंकल चाहे तो सुभाषितानी से दें और चाहे तो सुकत्य से दें, वह उनके ऊपर है। तो देखिए यह श्लोक है, तो पहले जब भी श्लोक आए तो पकड़िए कि कौन से चैप्टर का, क्योंकि गद्यांश में तो पकड़ना है ही नहीं, एक चैप्टर विचित्र साक्षी से आएगा। नाटक्यांश में आगे पढ़ाएंगे, एक चैप्टर सौहार्द वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 उससे आएगा, और श्लोक में 2 चैप्टर है। तो पहले पकड़िए, जैसे देखिए मृगा मृगे, तो समझ जाइए ये अच्छा ही, तो देखिए से पता चल रहा है कि यह
सुभाषितानी का है। तो इसका आपको हिंदी आपको याद रखना है शांति से। यह गद्यांश श्लोक का मतलब आपको सुभाषितानी चैप्टर में 10 मिनट में समझाएंगे। ठीक, क्या था इस श्लोक का मतलब कि मृगा मृगे मतलब हिरन हिरन के साथ, उसके बाद गाय गाय के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ, और शुद्धा आदमी शुद्धे आदमी के साथ मतलब कि शांत शांत के साथ, और समानशील व्यक्ति का ही क्या होता है, दोस्ती होता है। आपका दोस्त अगर लफुआ है तो शक हो रहा है कि आप भी कहीं लफुआ तो नहीं, आपके दोस्त के पास बाबू तो कहीं आपके पास भी बाबू तो नहीं। तो केवलम प्रश्न दो, या मतलब 2 ही प्रश्न यहाँ पे करना है। श्लोक समझा ही देते। चलिए, मृगा मृगे संगक मनु अनुवर्जंती मतलब कि हिरन के साथ हिरन की दोस्ती, गावश्च गोभी यानी कि गाय के साथ गाय क्या, उसी तरह मूर्खाश्च मूर्खे मतलब मूर्ख के साथ मूर्ख का, और जो व्यक्ति शांत है विद्वान है, ठीक है, शुद्ध शुद्धि भी यानी कि विद्वान का विद्वान के साथ, समानशील वाले ही क्या होते हैं, आपस में सखी होते हैं। ठीक है, सखी बहनपा दोस्त सब। तो एक पदेन क्वेश्चन पूछ रहा है कि के मृगे स अनुवर्जंती। ठीक है, के मृगे स अनुवर्जंती। ठीक है, अनुवर्जंती मतलब साथ आप लेंगे या पीछे पीछे चलता है, तो आप लेंगे कि मृगे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृगा मृगे मतलब हिरन के साथ हिरने, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, मृगा हो जाएगा। श्लोक का क्वेश्चन आ जाता है ना तो डराने वाला क्वेश्चन आता है। बच्चा डर गया तो डर गया, और जो बच्चा ढीठ होकर सामना कर लिया श्लोक का तो समझिए एकदम आसान है। पूछ रहा है कि हिरन के साथ कौन, मृगा के साथ कौन, तो जो उसको श्लोक नहीं भी पता होगा वो समझ जाएगा कि मृगा के साथ मृगा। लेकिन एक बार पढ़ के जाएगा तभी, अचानक सीधे देख के नहीं, पढ़ के भूल जाना अलग बात है, नहीं आना अलग बात है। पूछ रहा है कि सुधीवी के साथ कौन ठहरता है, तो सुधीवी के साथ कौन ठहरता है, तो आपको पता होगा सुधी, तो क्या होगा इसका आंसर, ये सबका जोड़ा लग गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, हाँ चलिए, वही हिरन के पीछे कौन चलता है, तो वही। उसके बाद विद्वान के साथ कौन ठहरता है, सुधीवी के साथ। उसके बाद गावह का भी सह अनुवर्जंती, गाय के साथ कौन, तो आपको पता होगा कि गाय के साथ कौन चलता है, गाय चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गावश्च गोभी, तो क्या हो जाएगा, गोभी। ये वाला श्लोक है, ये मेन आप ही के जिंदगी पे है कि अगर आपका दोस्त, फिर से लिख देते हैं अच्छा से, अगर आपका दोस्त, समझिए कि आपका दोस्त अगर पढ़ने वाला है तो आप भी पढ़ने वाले हैं, तभी उसके साथ दोस्ती हुआ है। अब आप कहेंगे सर हम तो खूब पढ़ते हैं, टॉपर हैं, क्लास के बैक बेंचर को भी जानते हैं, जानना अलग बात है, फ्रेंड सर्कल अलग बात है। ठीक, तो यह इसका आंसर हो गया, यह समझा दिए, वही वाला श्लोक है। अभी पूरा डिटेल नहीं किया, पोस्टमार्टम कर दिए हुए वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक केशु संख्यम भक्ति, क्वेश्चन भी हम कराए हुए कि केशु संख्यम भक्ति, हम कराए हुए संख्यम केशु भक्ति, बात एक ही है। अगर पूछे कि आपका क्या नाम है या नाम क्या है आपका, बालबीर वाला भाषा में बात वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, केशु संख्यम भक्ति यानी कि संख्या मतलब मित्रता। कैसी मित्रता होती है, मित्रता, तो आप यहाँ पे देखेंगे श्लोक में ही लिखा हुआ है कि समानशील वेनेशु सख्यम मतलब कि मित्रता क्या होती है, समानशील वालों की होती है। तो अच्छा सर यहाँ पे यही उतार के लिख देना है, तो बिल्कुल लिख देना है, लेकिन अपना से उसमें कुछ परिवर्तन करना है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि समानशील वेशनेशु, ठीक है, वेशनेशु, और यहाँ पे भक्ति पे क्वेश्चन है तो संख्यम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। संख्यम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और बार बार कहते हैं अनुस्वार देने का मन है तो दीजिए, और नहीं देने का मन है तो आप क्या कीजिए, म लगा दीजिए। तो यह आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग का तो ऐसे आदत है तो ये लगा देते हैं। चलिए, समानशील वेनेशु संख्यम, अब भक्ति पे इंड है तो भक्ति लगाना जरूरी है। ये हो गया एक का आंसर। उसके बाद है तुर्गा कैसह अनुवर्जंती, तुर्गा कैसह अनुवर्जंती। ठीक है, इसका मतलब हो गया तुर्गा मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि विद्वान के साथ कौन। ठीक है, तो यह आपको पूछ रहा है कि विद्वान के साथ कौन, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, तुर्गा कैसह अनुवर्जंती। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि घोड़े के किसके साथ रहते हैं, तो यहाँ पे पता होगा कि घोड़े के साथ रहते हैं, तो तुर्गा, और इसी में तुरंग के लगाया हुआ है वही लगा देंगे। तो इसका अगला आंसर ख का हम यहाँ पे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि आप ये समझे होंगे तो ही, श्लोक समझे होंगे तो ही आपको आएगा। ठीक है, ये ख इसका है कि तुर्गा शब्दार्थ याद करना चैप्टर का बहुत ज़रूरी है।
आप सोचिएगा सरकारी हाथा एक दिन में मार दे, वैसे नहीं होगा। देख रहे हैं कितना मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई में लग जाइए, ठीक। एक बार में सोचिएगा तो नहीं होगा। सर आप तो डायरेक्ट आए, एक के बार में आपको आ गया, तो हम मेहनत किए हैं, ठीक है। तो इसका होगा कि घोड़े के साथ घोड़ा, किसके साथ घोड़ा, घोड़ी के साथ घोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला और क्वेश्चन है सर, मूर्खा सुधेश्च कैसा अनुवर्जंती। दो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है मूर्ख के साथ और यहाँ पे सुधेय के साथ पूछ रहा है। तो दो आंसर आप लिखेंगे कि मूर्खा मूर्खे, पूछ रहा है मूर्ख और विद्वान के साथ कौन चलता है, तो आप लिखेंगे मूर्खा मूर्खे, यानी मूर्ख के साथ मूर्खे व्यक्ति, ठीक। यह अपनी भाषा में लिख सकते हैं एक दो वर्ड, लेकिन हमको नहीं लगता कि किसी का इसके अलावा कोई आंसर होना ही भी चाहिए, यही सबका होगा। सुधेय सुधी भी के साथ रहता है, लॉन्ग में बदल सकता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सह अनुवर्जंती, अनुवर्जंती से क्वेश्चन समाप्त है, तो ये लगा देंगे, ठीक है। आज मार्कर कभी मोटा कभी पतला, निश्चित तौर पे दिस मार्कर कैन बी रिपेयरिंग। चलिए ये हो गया ग का आंसर कि मूर्खा किसके साथ, यानी मूर्ख व्यक्ति, और शुद्ध यानी कि विद्वान किसके साथ चलता है। श्लोक वो जो पढ़े हुए हैं वही वाला श्लोक है, गाय के साथ गाय वाला, मूर्ख के साथ मूर्ख, घोड़ा के साथ घोड़ा, समान आचरण वालों के साथ मित्रता होती है, ठीक है। तो यह दो पठितबोधनम समाप्त हुआ। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, नाटक्यांश पे। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आवाज का एक माइक ऑन कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो इससे होगा नाटक्यांश से आपको एक लिखने को आएगा क्वेश्चन आंसर। तो नाटक्यांश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। नाटक वाला चैप्टर, तो आप देखिएगा कि आपके सिलेबस में एकमात्र नाटक वाला चैप्टर पढ़ना है, जो है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, यानी कि चैप्टर नंबर 7। तो उसी से लाइन उठा के लिखा गया है। तो आपको पहले इसका हिंदी अच्छा से समझ लेना है। सर कैसे पता चलेगा, चैप्टर अच्छा ढंग से पढ़िए, अब शब्दार्थ याद कीजिए, तब ये पता चल जाएगा अपने आप। जैसे देखिए, आप देखिएगा चैप्टर में थोड़ा ही आगे आप बढ़िएगा, जब वार्तालाप शुरू होता है, ठीक है। तो बंदर के बाद काकह बोलता है कौआ कि आम सत्यम कथितम तोया वस्तुतः वनराजा भवितुम तू अहमेव योग्य। कौआ कहता है, किसे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, वास्तव में वन राज बनने के लिए क्या हूँ, मैं ही योग्य हूँ। तो पिकह उपहसन कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम, मतलब तुम बन के राजा बनने योग्य हो। यत्र तत्र काका इति ककर्ष ध्वनिना, मतलब कि यत्र तत्र अव्यय हो गया, यहाँ वहाँ, ककर्ष ध्वनिना मतलब कि अपने गंदे आवाज से पूरे वातावरण को क्या करते हो, आकुलित करते हो। आकुली करोसी मतलब पूरे वातावरण को तंग करते हो। न रूप है न ध्वनि है, कृष्ण वर्णम यानी काले रंग वाले, मेध्या मेध्य भक्षकम मतलब अपवित्र पवित्र कुछ भी खा लेते हो। कौआ को आप देखिएगा अभागा कुछ भी खा लेता है। त्वाम कथम वन राजम मन्या महे वयम, क्या तुम अपने आप को वन के राजा बनने योग्य कहते हो, तुमको हम क्यों राजा माने, ठीक है। उसके बाद कौआ कहता है कि अरे 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 आँख के परे, अभी एक नई इंस्टा रील आया है, अरे 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 दिल के टुकड़े में आके एक लड़की, अरे 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 किम जलपसी, ठीक, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण तहरी तुम की गौरांग कह, मैं काला रंग वाला हूँ तो तुम क्या गोरी रंग वाली हो। गोरे रंग पे इतना न घुमा न कर, अपी च विषयर्मते किम यत मम सत्य प्रता तू जान नाम कृत्य उदाहरण स्वरूपा, तुम्हें पता नहीं कि मेरे सत्य प्रता का तो पूरा जवाना उदाहरण देता है क्या। तो अनृतम, अरे बाप रे ये क्या था, क्वेश्चन आंसर था। देखिए क्या देता है, तो अनिरितम वदसी चेत का कह दसेत। अरे आप ये इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको पता नहीं कि पूरा जवाना विश्व हमारा उदाहरण देता है क्या। झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से न डरियो, बाबू सोना मैं के चली जाएगी तुम देखते रहियो।
चलिए, इति प्राकेरेण अस्माकं परिश्रम एकयं च विश्व प्रथितम, मेरा तो परिश्रम भी विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और तुम्हें नहीं पता कि काक चेष्टा वाले ही विद्यार्थी आदर्श छात्र माने जाते हैं। कौआ पीका कहती है कि अलम अलम अति विकथनेन, अरे बस करो, अपनी प्रसन्नता उतनी बड़ाई न करो। किम विस्मयते यत, तुम क्या भूल गए कि काकह कृष्ण पीकह कृष्ण, कौआ काला कोयल काला, मतलब मैं भी काली। को भेद पीकह काकयो, पीक और काक में क्या भेद है वो सुनो। वसंत समय प्राप्त है काका काका और पीकह पीकह, वसंत के समय में कौआ कौआ रहता है काए काए, अब पीकह कोयल कोयल होती है कू। ठीक है, ये कोयल अपना बड़ाई में कहती है, चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं। अब आप कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये लाइन कहाँ से उठ के आ रहा है, तो इससे मूसी बुक से आ रहा है। अरे प्रभृत अहम यदि तुम संततिम न पाल्यामी, अगर मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालता हूँ, तहरी कुत्र से पीका, तो पी कोयल कहाँ से आएगा। अतः अहम एवं करुणा पर पक्षी सम्राट काका, और मैं ही क्या हूँ, करुणा हृदय वाला हूँ और पक्षियों का राजा हूँ। ये कौन कहता है, कौआ कहता है, वही वाला कहानी है। तो इसी में से आपको क्वेश्चन लिखना है, बड़ा स्मार्टनेस से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पीक काक्यो भेदे कदा ज्ञाते, पीक और कौआ और कोयल का भेद कब पता चलता है। तो आपको चैप्टर में भी बड़ा बढ़िया से बताए हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि पीक का क्यों भेद कब पता चलता है, तो वसंत के समय पता चलता है। अब आप जान रहे हैं कि भेद पूछ रहा है, तो आंसर इसी के इर्द गिर्द होगा। आप इधर खोजिएगा आंसर तो सारा गुड़गोबर हो जाएगा, अगर इधर खोजिएगा तो आंसर भी वहीं पे खोजे। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, पीक का क्यों भेद कदा ज्ञाते, तो बसंत के समय में पता चलता है, तो क्या हो जाएगा वसंत समय। वसंत के समय में आप देखेंगे कौआ तो उसी तरह का एक है, और कोयल का मीठा बोली होता है। ये आंसर हो गया। क ककर्ष ध्वनि ना वातावरण आकुलू करोती, किसके ध्वनि से वातावरण आकुलित हो जाता है। तो हमको क्वेश्चन को कहीं हमको बेवकूफ समझता है, हमको पता नहीं है। अभी ये तो कोयल आंटी बोली है, चिड़ियाघर में नहीं थी कोयल आंटी, चिड़ियाघर भाई चिड़ियाघर, तो अभी ये तो कोयल आंटी बोली है कि तुम क्या करते हो, ककर्ष ध्वनि से पूरा वातावरण को क्या कर देते हो, मतलब दूषित कर देते हो। तो ये पीक बोल रही है, पीक कोयल, तो किसको बोल रही है, काका को बोल रही है। यहाँ पे तो और दूसरा कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, काका हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोग लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो गया काका। काका मतलब चचा, सीबीएसई काका। चलिए, उसके बाद एक कीर्तिशी विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, कैसा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है, तो काक चेष्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे काक चेष्ट वाला माना जाता है। अब आप कहेंगे सर आदर्श विद्यार्थी तो बको ध्यानम भी माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में बकुला भी कहा हुआ है, बको ध्यान। तो वैसा कहानी अपना मन से नहीं सोचिएगा, यहाँ पे काक चेष्टे है तो काक चेष्टे भरेंगे, नहीं तो स्कूल में अगर कोई टीचर कहेंगे कि आदर्श विद्यार्थी वही है जो घर की साफ सफाई करता है, तो वही नहीं लिख देना है, जो यहाँ पे है वो लिखना है। अब चलिए, अब आता है पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्यन आता है कि अंते काका पीक प्रति किम बदती, अंते मतलब अंत में जो कौआ है पीक के प्रति क्या बोलता है, पीक मतलब कि कोयल के प्रति क्या बोलता है, अंत में कौआ कोयल के लिए क्या बोलता है। तो आपको पता होगा कि अंत में कौआ कोयल के लिए बोलता है कि रे अरे अरे परिवीरता, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूँ तो तुम मतलब कि कहाँ से तुम्हारा ये कोयल कहाँ से आएगा। अगर कौआ कहता है कि कोयल को कि अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करो, तुम्हारे संतान को तो मैं ही पालता हूँ। ठीक, तो यही इसका पूरा लाइन आंसर हो जाएगा। इसमें बस आपको ऐड क्या करना है वो देखिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन का हिंदी हुआ कि अंते काकह पीकह, ठीक आवाज है नहीं, अंते काकह पिकम प्रति किम बदती, मतलब कि अंत में कौआ जो है पिक के प्रति क्या बोलता है, पिकह मतलब कोयल के प्रति, तो यही बोलता है। देखिए अंत में यही ना कौआ बोलता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आंसर में कि अंते, ठीक, काकह पिकम प्रतिबद्धति, और फिर वही लाइन यहाँ पे पूरा लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, लिख के बता देते हैं। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, चलिए देखिए क्या लिखेंगे। आ में पूर्ण वाक्य में क्या लिखेंगे, क में, कि अंत में कौआ बोलता है कि अंते का कह। अब ये सर कहाँ से आपको सूझ गया अंते का कह लिखने का शुरू में, तो आपको पता हो कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि अंत में क्या बोलता है, तो यह तो लिखेंगे ना क्या बोलता है, तो यही लिख देंगे कि अंते का कह प्रतिवदती क्या बोलता है, तो पूरा वही लाइन उठा के लिख देंगे कि अरे परवीरता, मतलब कि यहाँ पे अहम
अहम मतलब यानी मैं अगर तुम्हारे संतान को न पालूं, ठीक है, अगर न पालूं तो यहाँ पे कोयल कहाँ से आएगी? ये कौन बोलता है? अगर मैं तुम्हारे संतान को न पालूं, दूसरे के आश्रय पे जीने वाली कोयल, इसलिए सबसे बड़ा कौन हूँ? मैं ही हूँ, ठीक है। न वही पूरा पैराग्राफ का लिख दीजिए यहाँ पे, न पाल्यामी, पाल्यामी ये तो बुक में कहीं ये याद ही है, आपको भी याद होगा, हमको भी याद है, ठीक है। ऐसा ऐसा बच्चा है आपको दिखा देंगे कि उसको पूरा बुक ही याद हो चुका है, ठीक है। ठीक, तो आप भी याद कीजिए और पढ़िए, एक से बढ़कर एक पढ़ने वाला है दुनिया में, ठीक है। अंत में कहता है कि अतः अहम यानी कि मैं ही क्या हूँ? तो करुणा पर हूँ पक्षी सम्राट, यानी पक्षी सम्राट यानी पक्षियों का राजा क्या हूँ? काकह इति, मैं कौआ हूँ। ये कहती है कौआ जी, अरे कहती थोड़ी, ये कहता है कौआ अंकल, ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काकह कदा दशेत, काकह कदा दशेत, काकह कदा दशेत। काकह का मतलब कौआ, कदा मतलब कब, और दशेत मतलब काटता है। काकह कब काटता है बताइए? तो इसका क्या होगा कि जब झूठ बोलता है तब कौआ जलता है। तो हम लोग वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि अर्नितम वदसी चेत काका दशेत। यहाँ पे बस अर्नितम आपको जोड़ना है और सेम यही आंसर लिख देना है कि अर्नितम बदती मतलब झूठ जैसे ही बोलेंगे, सॉरी बदती यहाँ पे बदसी है, यहाँ पे बदसी का बुक में तो आप भी बदसी लिखेंगे। अर्नितम बदसी चेत काकह दशेत मतलब जैसे ही हम लोग झूठ बोलेंगे हमें कौआ काट लेगा। गाना नहीं है जीजू, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से ना डरियो, आज संस्कृत में मैं कैसे बोलूँगा तुम देखते रहियो। अर्नितम बदसी चेत काका दशेत, अर्नितम बदसी चेत काका दशेत। हिंदी में बोले तो झूठ बोले कौआ काटे, वही हो गया। कौआ कब काटता है? तो झूठ बोलने पे। कह आत्मन वन राजा भवि तुम योग्य चिंत्यति, कौन अपने वन राज्य बनने के अयोग्य अपने आप को समझता रहता है या चिंतन करता रहता है, समझता रहता है? तो आपको पता होगा कि कौआ अपना आप से बड़ा लबर लबर वहाँ पे करता रहता है। तो सिर्फ कह के जगह आंसर लिखेंगे, बाकी बात सेम वही लाइन लिख देंगे। आपको पहले भी बताए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी सिखा दिए हैं कि सिंपल सा कौआ अपने आप को सोचता रहता है, तो कह से आंसर होगा, बाकी बात वही लिख देंगे। आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम राहुल कुमार है, वही वाला। आत्मना वन राजा, आत्मना वन राजा भवि, और यहाँ पे तुम योग्य, सीधा प्रश्न वाला। समाप्त चिंत्यति से है तो क्वेश्चन भी चिंत्यति से, हल्का क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे लिखें, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट, हो गया नाटक्यांश का आंसर पूरा। चलिए तो नाटक्यांश, गद्यांश, पद्यांश तीनों हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है उसको जानते हैं। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट, वह है अन्वय और भावार्थ। तो देखिए इसका कोई भी उतना सूत्र वगैरह है नहीं। जैसे मान लीजिए संधि है तो उसका कोई रूल होता है, जैसे दीर्घ संधि का अलग रूल है, तो आपको रूल पढ़ा देंगे, याद रहेगा, ऐसा नहीं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अन्वय या भावार्थ स्टूडेंट दो दो नंबर का आएगा, ऑप्शनल रहेगा। तो या तो आपके पास तीन तरह के आप काम कर सकते हैं। या तो ऐसा काम कर सकते हैं कि अन्वय भी प्रिपेयर करके जाइए, भावार्थ भी जाइए, एकदम आपका जय जय हो जाएगा। अब सर कहाँ से करके जाएं? तो बुक में भी दिया होगा, नहीं तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे। हो सकता है कि ये वीडियो 10-15 दिन बाद आप देख रहे हो तो अब दे भी दिए हों, तो पूरा आपको याद कर जाना है। अब आप जान रहे हैं कि ऑप्शनल है, तो यह ना कहते हैं स्मार्टनेस। तो या तो आप अन्वय ही पूरा याद करके चल जाइए, इतना बेहतर कि आपको अन्वय का एक भी क्वेश्चन न छूटे। भावार्थ जाए अपना कहीं भी जाए, उससे हमको क्या लेना, क्योंकि दोनों में से एक ही करना रहेगा। या तो भावार्थ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अन्वय छोड़ दीजिए। तो याद करने की चीज़ें लिख के दे देंगे, याद कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि पिता जो है सबसे बड़ा धन क्या देता है पुत्र को, तो विद्या रूपी देता है। तो पिता किसको देता है? तो यही चार में से सेट करना रहेगा, किसको देता है? तो पुत्राय को देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिता पुत्राय बाल्य महत, क्या का महत्व बता के महत्व होता है? तो विद्या धन का, तो विद्या धनम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा, मैं इसी लिखिए। अस्य पिता, इसके लिए पिता ने क्या तप किया होगा, यह कहना ही उनके प्रति क्या है, ये उक्ति ही उनके प्रति क्या है बताइए,
कृतज्ञता है, मतलब उनके प्रति बधाई है। कंप्यूटर में तो इस तरह से हो गया, ये यहाँ फिलअप होगा। अभी अपने स्मार्टनेस से भी भर लीजिएगा। जो बच्चा श्लोक पढ़ा हुआ वो पता होगा कि इसके लिए कौन तप किया है, तो पिता तप किया। अन्वय का मतलब क्या हो गया, संस्कृत में एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन हो गया। जिस तरह से मान लीजिए कोई, अभी हम आपको हिंदी में इस सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो इसको संस्कृत में देखिए, स्टूडेंट यू मस्ट रीड संस्कृत फॉर टर्म 2, इफ़ यू नॉट रीड यू इन फेस वेरी बिग प्रॉब्लम। इसी को हिंदी में बताएंगे, आप जल्दी पढ़िए नहीं तो समस्या होगा। तो वही चीज़ है, एक संस्कृत में बता रहा है। तो इसके लिए कौन मेहनत किया है, तो पापा जी की है, तो पिता होगा। पिता बाल्य में किसको, तो पुत्राय को देता है। किसका महत्व देता है, यक्षति मतलब देता है, तो विद्या धनम देता है। ठीक, और युक्ति मतलब ये बात ही उनके प्रति कृतज्ञता है। ठीक, तो ये हो गया। अब जो भवार्थ वाले हैं, तो ये वाला पहले लाइन वाला श्लोक है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक, अन्वय वाला। उसके बाद भवार्थ वाले, जैसे यत यह मानवय, तो यहाँ पे तो मंजूषा आपको देगा। अरे मंजूषा का क्या काम है, यहाँ पे स्वकीयम हो जाएगा। ठीक है, स्वकीयम जैसा अनुस्वार दे, अनुस्वार अगर मंजूषा में दे, म दे तो म लिखना है। दूसरा में सुखम डैश सह कदापि इच्छति, और यहाँ पे तीसरा में, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा में इच्छति तो हम लोग भर दिए। देखिए इस प्रकार से स्वकीयम लिखा है, तो आप भी इस प्रकार से लिखेंगे, और नहीं तो आप इस प्रकार से भी लिखेंगे तो सही है। ठीक, हमने भी इसी प्रकार से लिखा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। 3 में क्या भराएगा, कर्म भराएगा। ठीक है, और उसके बाद चौथा में कल्याण कर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिखेगा तो सही है, और इस प्रकार से भी लिखिएगा तो भी सही है। एक चीज़ों को 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अन्वय भवार्थ याद करने की चीज़ है, आपको दे देंगे, याद कीजिएगा, दोनों याद करके जाइएगा तो अच्छा बात है। टाइम नहीं है तो कोई एक बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद अंतिम जो 9वां टॉपिक आएगा वो आएगा मलाई वाला टॉपिक। एकदम 4 नंबर इससे गारंटेड उठ जाएगा। ये है बाबू घटनाक्रम। घटनाक्रम आप कहेंगे कि सर यहाँ तो समुचित क्रम में लिखा हुआ है, तो घटनाक्रम का जब हम आपको लेक्चर दिए तो उसमें भी बताया कि घटनाक्रम को ही समुचित क्रमेण, कथा क्रमानुसार, कथा लेखनम, घटना क्रमानुसार बहुत नामों से जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन कुछ भी रहे समझिएगा घटनाक्रम ही है। पढ़ लीजिएगा ऊपर एक बार कि समुचित क्रमेण, घटनाक्रम, कथा लेखनम, कथा क्रमानुसार, ये सब लिखा हो तो घटनाक्रम है। अरे आप ही देख रहे हैं किसी का नाम राहुल है, घर पे क्या हुआ चिंटू, गांव में मिंटू। ठीक, दोस्त के बीच चिंटुआ मिंटुआ, तो इसी प्रकार से इसका भी नाम है। तो इसको वही बच्चा पूरा कर सकता है जिसका चैप्टर बहुत बढ़िया ढंग से कंप्लीट होगा। इसमें कोई भी ट्रिक वगैरह उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। पूरा का पूरा सही करना है तो चैप्टर बढ़िया से पढ़िए, और 2 ही चैप्टर तो आपको पढ़ना है घटनाक्रम के। एक विचित्र साक्षी जो टॉप चैप्टर है उसी से घटनाक्रम आएगा, इस बात की भी गारंटी है। हो सकता है कि आप टर्म 2 में जाए तो यही सिंपल पेपर वाला घटनाक्रम दे दे, क्योंकि संस्कृत में आपका जो सीबीएसई अंकल है सिंपल पेपर से थोड़ा भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं होता, सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन देता है। ठीक, और दूसरा चैप्टर है सौहार्दम प्रकृति शोभा। कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग सुभाषितानी का घटनाक्रम नहीं आएगा, सुकत्य का नहीं आएगा। घटना है भी नहीं करे तो उसका क्रम क्या सजाइएगा। ठीक, तो यह पहले पढ़िए। अब जैसे ही आप पढ़िएगा, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरह आसीत। ठीक, चौरह वाला कहानी आप तुरंत चैप्टर पढ़े होइएगा तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा कहानी है। तो ये कहानी है बाबू विचित्र साक्षी की। अब शांति से याद कीजिए कि पहले क्या क्या है। तो यहाँ पे आप इसका हिंदी थोड़ा सा समझिए। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरह आसीत। ठीक है, यद्यपि ग्रामस्य, हिंद अपना दिमाग में इसी तरह ले लेके समझिए। नहीं यार अगला बढ़िए, चौरह एवं उच्च क्रोशित मारभत चौर्यम चौर्यम इति। चलिए, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो तिथि चौरह संख्याया वह भागा विचित्रा दैवगति मिल गया हमारा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहला लाइन यही था। जब हम बुक पढ़े होंगे तो दूसरे पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट है कि विचित्रा दैवगति तस्म्याब रात्रो कश्चन चौरो गृहावंतरम प्रविष्ट, यानी कि भाग्य की जो गति है वो बहुत विचित्र है। उसी रात क्या हो गया, उस घर में एक चोर प्रवेश कर गया। तो सबसे पहले आई भी हम लोग लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या आपको कहानी याद होगा कि तत्र निहित में काम मंजूषाम आद्य पाल्यति, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो यह दूसरा नंबर पे हो गया। कहानी के हिसाब से सेट कीजिए। आपको हम लेक्चर में भी पढ़ाए हुए हैं कि वो यहाँ पे तत्र निहित में का मंजूषाम आद्य पाल्यति, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे रखी एक पेटी को लेकर वो फरार हो गया। ठीक, ये भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट,
कौन वाला, ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट, अब जैसे देखिए पहला में दिया हुआ है कि यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरासी थी, मतलब कि गांव का ही आरक्षी क्या था, चोर था। तो सबसे पहले मान लीजिए घटना घटेगा कि जैसे अभी पेटी लेके भाग गया, तब ना होगा कि चोर था कि नहीं था कि कौन था। तो आप लोग में से कुछ लोग करते हैं कि पहली इसी को लिख देते हैं, तो ये तो गलत बात है। मान लीजिए कि अभी आप पैदा ही नहीं हुआ तो अभी आपकी शादी की बात हो जाए, आगे की बात हो जाए, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो लाइन बाई लाइन होता है। तो पहले क्या था कि भाग्य की गति अनोखी थी, बेचारा उस घर में उसी रात क्या हो गया, चोर आ गया। उसके बाद वो चोर पेटी लेके फरार हो गया। उसके बाद आपको पता हो कि चोर का पैर का ध्वनि ये ध्वनि जैसी उसका पैर का आवाज़ सुनता है वही निर्धन व्यक्ति, तो उसको पता चल जाता है कि क्या है, चोर है, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ठीक, तो ये तीसरा नंबर पे सेट हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अंत में जब वो बाहर निकलता है तो चोर जो था वही क्या करता है, बहुत तेज तेज आवाज़ में बोलता है कि यही चोर है, यही व्यक्ति चोर है, ये निर्धन व्यक्ति पे इल्जाम लगा देता है। तो ये हो गया ये हो गया आपको, इसके बाद दूसरा नंबर हो गया। तो हमारा कौन कौन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब बचता है आगे। अब जैसे ही चोर चोर का आवाज़ लगाता है तो आपको पता होगा कि सभी जो ये गांव वाले हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक, ये कहानी आपको याद आ रही होगी। और बाद में बेचारा उसी को जेल जाना पड़ता है। हालांकि बाद में क्या होता है, सब कुछ सुलट जाता है। तो इस कहानी को ठीक से सेट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि पहला नंबर पे ये आएगा। ठीक है, और घटनाक्रम जिसको नहीं आ रहा है तो लेक्चर जाके घटनाक्रम का देखिए, तभी आपको आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका एक ट्रिक वगैरह देख लीजिए कुछ। हाँ सर, ट्रिक बताइए ना। जैसे देखिए, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरासी, लेकिन गांव का ही व्यक्ति क्या था, चोर था। अब मान लीजिए एक बात आप हमको बताइए कि अगर आप इसी को पहले लिखने का सोच रहे हैं तो ये गलत हो गया कि नहीं। अभी कुछ घटना हो भी नहीं किया तो आप पहले कैसे तय कर दीजिएगा कि चोर कौन था। उसके बाद है कि चौरा एवं उच्च क्रोशित, यहाँ पे आप इसका मतलब होगा कि चोर सब जो चिल्लाने का काम हुआ, तो अभी चोरी हो भी नहीं किया तो चिल्लाने का काम क्या होगा, तो पहला में ही सेट नहीं होगा। उसके बाद चोर की पैर की ध्वनि सुनकर वो भागा, आपको बताएंगे, वो बताए होंगे कहानी में। ठीक, तो ये इससे पहले आएगा। तो इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। बुक का लाइन आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। तो इसके लिए लेक्चर देखिए और अभी हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आज हम आपको इतना बता दिए हैं कि आप क्या करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, मतलब कि कैसे कैसे आंसर होता है। तो सबसे पहले बुक में यही लिखा हुआ है कि विचित्रा दैव गति, यानी कि भाग्य भी बहुत क्या है, अनोखा है। उसी रात उस घर में क्या हो गया, एक चोर आ गया। तो शांति से जब भी घटनाक्रम बनाइएगा तो इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा, एक नंबर दे के जो आप सोच रहे हो वह आप लोग लिख दीजिएगा कि कोई चोर उस घर में, चोर मतलब चोर आ गया। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया पहला। यह बुक पढ़िएगा। अरे एक बुक है करे, एक चैप्टर विचित्र साक्षी और एक सौहार्दम प्रकृति शोभा, ज़्यादा चांस है विचित्र साक्षी से। लाइन बाई लाइन पढ़ जाइए ना कि कहाँ कौन लाइन है, अपने ज़्यादा दिमागों लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा ये लाइन हो गया। ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लाइन लिख दीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम आंसर बता देते हैं। लिखेंगे तो बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आंसर बता देते हैं आपको क्या क्या है। जैसे देखिए पहला नंबर पे होगा ये वाला, तो ये वाला लाइन पहला नंबर दे के आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर पे होगा ये वाला, अब ये तो खोजे थे, ये वाला इसको लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर पे होगा कि पहले विचित्र होती है भाग्य बड़ा विचित्र होता है। चोर आ गया, भाग रहा था, चोर का आवाज़ सुन के बेचारा वो भी जागा। 3, उसके बाद चोर चिल्लाने लगा बाहर में कि यही चोर है। ठीक है, उसके बाद उसकी बातों को सुनकर गांववासी आ गए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा छठा नंबर पे। नहीं, ये तो 5वां नंबर पे होगा। गांववासी आ गए। ठीक, तो ये 5वां नंबर हो गया। उसके बाद गांववासी आ गए तो आपको पता हो कि गांववासी बड़ा भला बुरा कहे बेचारा को, तो कहाँ दिया हुआ है, भला बुरा का दिया हुआ है लाइन, हाँ यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको छठा नंबर पे कि गांव के जो लोग थे वह उसको बड़ा भला बुरा कहे कि तुम्ही को शरण दिया, तूहे इसके घर में चोरी कर दिया। ठीक, उसके बाद आपको पता होगा कि असली में चोर गांव का ही आदमी, वो गांव का जो रखवाला था वही था।
तो ये हो जाएगा 7 नंबर। और अंतिम जो बचा 8 नंबर में जाएगा। एक बार चेक भी कर देते हैं कि क्या वो 8 नंबर के लायक है, तो बिल्कुल लायक है। कारागृह पक्षीपत्र अंतिम में प्राक्षीपत मतलब उसका जेल हो गया था और बाद में बंकिम चंद्र जी के सामने प्रस्तुत किया गया था, तो वो तो पूछ नहीं रहा है, तो इतने पे तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8। चलिए तो स्टूडेंट यह हुआ सिंपल पेपर डिस्कशन एनालिसिस, और मिलते हैं आपसे अब अगले लेक्चर में। तो आज का ये कोई लेक्चर नहीं था समझाने का, बस इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिंपल पेपर का सॉल्यूशन क्या है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी। घटनाक्रम के लिए लेक्चर देख जाइएगा और चैप्टर का कहानी याद रहेगा तभी ही आपको घटनाक्रम याद होगा। तो चैप्टर को बड़ा बढ़िया ढंग से देख जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ 1 बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 2 बार शेयर करें, मोहल्ले वाले के साथ 5 बार शेयर करें, टीचर के साथ भी 1 बार शेयर कर दे कि सर आप भी इस तरह से पढ़ाइए। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और जो भी बच्चे प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा।